आज से 2000 साल से भी ऊपर पुरानी बात है। एंशिएंट ग्रीक में एक बंदा पैदा हुआ बहुत शानदार, जिसका नाम है प्लेटो। नाम तो कुछ और होगा, चौड़े चौड़े कंधे थे इसलिए इसको प्लेटो बोलते थे, ठीक, वहाँ की भाषा में। तो ये बंदा बोलता भाई मेरे को पता ही लग गया सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है। एक सोसाइटी, एक कंट्री में सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? कहता दो। पहली प्रॉब्लम है करप्शन, दूसरी है नेपोटिज्म, ठीक। ये या प्लेटो को पता लगा था या कंगना रनौत को पता लगा है, ठीक। तो करप्शन और नेपोटिज्म दो प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये दो प्रॉब्लम्स ना हो तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम एकदम बढ़िया चले, ठीक है जी। कहता भाई मैनू सिर्फ बीमारी का पता नहीं चलिया, ठीक। नॉट दैट आई हैव आइडेंटिफाइड अबाउट द प्रॉब्लम, नॉट दैट आई हैव डायग्नोस्ड द सिचुएशन, आई हैव आल्सो गॉट द रेमेडी फॉर इट। दवाई भी है मेरे पास। ये बोलता है एक काम करते हैं। कहता पहले सोसाइटी को तीन पार्ट्स में मैं आपको बताता हूँ। तीन टाइप के लोग होते हैं। कौन से जी? कहता पहले लोग हैं जो दुनिया पित्तल दी, वो लोग जो ब्रॉन्ज वाले बंदे हैं, एपेटाइट वाले। ये वो बंदे हैं जिनको खाना पीना मौज मस्ती कर ली, बच्चे पैदा कर दिए, फिर और बच्चे पैदा कर दिए, ऐसे वाले लगे रहते हैं, एपेटाइट वाले। दूसरे बंदे हैं सिल्वर, चांदी वाले। ये कौन है? ऑक्सिलरी क्लास, करेज वाले बंदे, ठीक, जिनमें पावर है लड़ने जुड़ने की। तो ये होगी पित्तल दी। और फर्स्ट होगी बेबी डॉल, सोने दी, मैन ऑफ गोल्ड। ये वो हैं जो लॉजिक वाले हैं, रीजन वाले, जिनमें दिमाग है। तो ये साहब बोलते कहते एक काम करो, ये जो नीचे वाले लोग हैं इनको बोलो रहो यार, तुमने जैसे रहना तुम मौज करो, खाओ पियो ऐश करो। जो ऊपर वाले दो बंदे हैं, इन दो बंदों के पास में सिस्टम का कंट्रोल होना चाहिए, ठीक। इवेंचुअली इस हिसाब से आगे 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 वो बहुत सारी बातें बोलता है, पर वो एक बात बोलता है, वो बोलता है एक काम करो, इन सब का, क्योंकि ये पॉलिटिकल सिस्टम को चलाएंगे, इन सब का कर दो कम्युनिज्म। किस चीज का? कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। सारे दी जनानियां ले लो, सारे दी प्रॉपर्टी ले लो। इन सिंपलेस्ट वर्ड्स ये बोलता है कि इनकी ना कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी कर दो। इन अदर वर्ड्स रूलिंग क्लास जो है, रूलिंग क्लास ये क्या कर सकती है? ये प्रॉपर्टी नहीं रख सकती, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड ही नहीं है रूलिंग क्लास को। और दूसरा फैमिली भी अलाउड नहीं है। तो फिर सोसाइटी कैसे आगे चलेगी? कहता है एक बढ़िया सा बंदा उठाओ, छोटा सा एक शहर है, बढ़िया सा बंदा उठाओ जो पावरफुल है, जिसमें दिमाग है, बड़ा शार्प है, बहुत पढ़ा लिखा है, जिम्नास्टिक्स भी आता है और अलजेब्रा भी आता है, ज्योमेट्री भी आती है उसको, और मैथमेटिक्स में और फिजिक्स भी आती है। और एक और लड़की उठाओ, नीली नीली आंखें। सच में बोल रहा हूँ, ग्रीक लोग बहुत एथनोसेंट्रिक थे, बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल भी थे। कहता इन दोनों लड़का और लड़की, इनके बच्चे पैदा करा दो, बेस्ट जीन्स आगे जाएंगे, आगे वाले टाइम में जो बच्चा पैदा होगा देखो कितना अच्छा पैदा होएगा, और इससे ग्रीक सोसाइटी भी स्ट्रांग होती रहेगी। इस तरह से साहब ने अपना आइडिया दिया। और भी बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली, पर इसने बोला क्या कि अब ये जो रूलिंग क्लास है ऊपर वाली, इनके पास प्रॉपर्टी तो है नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मैंने अलाउ नहीं की। एट द सेम टाइम कहता है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है इसको भी समाज ही पाले। किसी का पर्सनल बच्चा नहीं है, किसी की पर्सनल फैमिली नहीं है, बस यूं ही घूम रहे हैं और देख रहे हो अरे मेरे वाला लग रहा है, नहीं है ये वाला लग रहा है। ऐसे करके एक कम्युनिज्म ऑफ फैमिलीज भी कर दो। अब क्या होएगा? कहते अभी एक बच्चा है, उसको हम भी जैसे जब बड़े हुए, मैक्सिमम जो हमारे अंदर स्किल सेट है वो हमारे परिवार वालों ने सिखाया है। बेटा इदा नहीं गल करी दी हुंदी, प्यार ना गल करते हैं, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ पैर ਨੂੰ हथ लाते हैं। उदा ही मान लो इन्ने सारे पापा होण, इन्नी सारी मम्मियां होण, वो कहता भी वो सारे जो बच्चों को सिखाएंगे, द न्यू किड बॉर्न विल हैव वे टू मैनी क्वालिटीज़, ठीक। तो कहता है कि इस तरह से अब जब किसी को पता ही नहीं कि मेरे वाला कौन सा है, तो फिर बंदा सेव भी किसके लिए करेगा? प्रॉपर नेपोटिज्म का भी कॉन्सेप्ट नहीं रहा। तो अब आपकी पॉलिटिक्स जो है, जो रूलिंग क्लास है ना उसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो रूलिंग क्लास है ना उसके पास में अपने बच्चे हैं, वन दैट यू कैन क्लेम दैट ही इज माइन। तो क्या होएगा? एक करप्शन लेस नेपोटिज्म लेस पॉलिटिक्स हो जाएगी, विच विल टेक कंट्रीज टू द ग्रेटेस्ट हाइट्स, ठीक। इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आप सोच चुके होंगे कि हम आज से क्या शुरू करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी।
तो वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आएंगी अभी पॉलिटिकल थ्योरी में। जैसे आपको एक और छोटा सा किस्सा बताता हूँ। 1632 के आसपास इंग्लैंड में एक बहुत शानदार आदमी पैदा हुआ, जॉन लॉक। ये बंदा एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन देता है। ये बोलता है कि अज्यूमिंगली एक कमरा है और यहाँ पे एक बेड पे एक बंदा सो रहा है। किस फीलिंग के साथ? कि जब मेरा मन करेगा मैं बाहर जाऊंगा, ये डोर खोलूंगा और मैं आज़ाद हूँ। बंदा सो रहा है, बाहरों एक दूजा बंदा आया, उन्हें आके इथे डोर शट करता, डोर बंद कर दिया। अब जब उसने डोर बंद कर दिया तो ये बंदा तो इसी खुशफहमी में सो रहा है कि एक दिन मैं जाऊंगा, डोर खोलूंगा और बाहर चला जाऊंगा। ये बंदे के पास कोई आज़ादी नहीं है कमरे से बाहर जाने की। इसकी आज़ादी इसकी गलतफहमी है। ये तो उसको उस दिन पता लगेगा जिस दिन ये डोर से बाहर जाने की कोशिश करेगा। जॉन लॉक सेज कि यही तो हमारा आइडिया ऑफ आज़ादी है। हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं, पर कहाँ है आज़ाद? बिल्कुल सही बात है, मैं तो पर्सनली इस बात से एग्री करता हूँ। सड़क पे ही आप एक काम करो, आप आज़ाद हो, जोर जोर के 4 बार कुछ चिल्ला के देखो, 10-15 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों हो गया? चिक्का का तो मारी है यार, मेरा जी करता है मैं ता मारी है, तेनू की प्रॉब्लम है? ठीक, तेरे को आगे तो नहीं मारी है, नॉर्मली आप बस बैठे हो। कोई भी अंकल आते थे पूछ लेगा क्या हो गया, बैठे क्यों, यहाँ क्यों बैठे हो? भाई मेरी मर्जी। लेकिन आपके पास है नहीं मर्जी। इनफैक्ट किसी भी चीज़ में आपकी मर्जी नहीं होती। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक बोलता है कि सारा टाइम आपको इंश्योर करना है, सारा टाइम। एक और चीज़ जैसे जॉन लॉक बोलता है, आगे मैं आपको सिस्टमेटिकली भी कराऊंगा, बस आपको थोड़ा सा फ्लेवर दे रहा हूँ सब्जेक्ट का। जॉन लॉक बोलता है कि डेमोक्रेसी में भाई बहुत प्रॉब्लम है एक चीज़ की, वो क्या है? कंप्लेसेंट होने की। डेमोक्रेसी में लोग आराम से बैठे हैं, कोई ना डेमोक्रेसी हैगी है, लिबरल सिस्टम हैगा, पता ही नहीं लगना थानू किस टाइम थोड़े रूलर्स टायरेंट बन जाने, अथॉरिटेटिव तरीके नाल रूल करना शुरू कर देना है उन्होंने। इस करके मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज, सो दैट यू आर ऑलवेज कीपिंग द गवर्नमेंट अंडर दिस चेक कि यार सिटीजन्स बहुत अवेयर हैं, सिटीजन्स बहुत अवेयर हैं। और ये आज़ादी वाली बात तो बिल्कुल सही है। हमें भी लगता है पर्सनली एक इंडिविजुअल को कि उसके पास आज़ादी है नहीं। पॉलिटिकल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, दिस दैट एंड सो ऑन। इसी चीज़ पे फ्रीडम के कॉन्सेप्ट में ही आगे जाके, जैसे एक बार बच्चा एक पूछ भी रहा था, लिबर्टी और फ्रीडम में क्या फ़र्क है? फ्रीडम और लिबर्टी, एक बंदा जिदे उत्ते क्वेश्चन भी आया हुआ सीगा, इस बार यूपीएससी दे विच भी आया 4 अक्तूबर नू, पहला भी आया हुआ सीगा। कार्ल मार्क्स वो बोलता है कि यार मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, ना मेरे पास कभी इन्वेस्टमेंट करने के पैसे, ना मुझे कोई लोन मिल रहा, ना मुझे कोई एजुकेशन मिल रही। वो ऑफ कोर्स इन वर्ड्स में नहीं बोल रहा, वो ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब 4 क्लासों में आपको पॉलिटिकल थ्योरी करानी है, कभी आओगे आप डिटेल में पढ़ने तो पढ़ाएंगे, तो आपको बस कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहता हूँ। तो कहते अब आप इमेजिन करो, ना मुझे कुछ लोन मिल रहा, ना मेरे पास कोई पैसे हैं, स्ट्रक्चरली मैं हैव नॉट क्लास से आ रहा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब उसके बाद मेरे को बोल दिया कि ला भी तेरे पास फ्रीडम है, लाइफ में जो मर्जी कर ले, पूरी लिबर्टी है, जो मर्जी बिजनेस कर ले, ना एजुकेशन है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पैसे हैं। ठीक, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा, ये वाला सिस्टम हुआ है। कहता मैं तो बिल में, लोन्स में, नेसेसिटीज को पूरा करते 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 ही मर जाऊंगा। तो ये बोलता है कि फ्रीडम क्या है? फ्रीडम की राइट डेफिनेशन है फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज। ठीक, जरूरतों से आज़ादी को आज़ादी बोलेंगे, ये कोई आज़ादी नहीं है कि ले भाई बिजनेस कर ले जितना मर्जी, सरकार इंटरफेयर नहीं कर रही। ले भाई तेरे पास अपनी फ्रीडम है, जौन सी मर्जी इंडस्ट्री में जो मर्जी काम करो, सरकार टैक्स नहीं ले रही। वो बोलता है ठीक है, वो लिबर्टी है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फ्रीडम नहीं है। तो थोड़ा सा आपको ये समझने का मतलब पॉइंट क्या था इस इंट्रोडक्शन का, वो ये कि हम यहाँ पे बहुत सारे छोटे थोड़ा वेरी ब्रीफली कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स करने पड़ेंगे हमें, अगर हमें इसको टॉपिक को समझना है। एक बार आप सिलेबस देखो और मैं आपको बताता हूँ कि आपका पॉलिटिकल थ्योरी डिजाइंड कैसे है। सिलेबस में लिख दिया जी इन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये हमारी टांग खींचने के लिए लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं है। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वाले बच्चों को ना आए 4 क्वेश्चंस, तो
ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट्स, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म। फ्रीडम तो आपको पता लग ही गया क्या होता है, थोड़ा थोड़ा, ठीक। सिमिलरली इक्वालिटी, बराबरी, अगेन बड़ा कंटेस्टेड सा सब्जेक्ट है। एक बंदा हुआ एंशिएंट ग्रीक में एरिस्टोटल, वो कहता यार कमाल दी गल है, एक बंदे दे 90 नंबर आए हैं, दूजे दे 60 आए हैं, तुसीं उन्होंने इक्वल ट्रीट करी जा रहे हो। इट इज़ अ नहीं करना, मेरिटोक्रेसी लेनी है। वो कहता है इट इज़ अ सिन टू ट्रीट्स इक्वल अनइक्वली एंड अनइक्वल्स इक्वली। पाप कर दिया आपने। एरिस्टोटल के हिसाब से अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करना है, इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना है। इसी चीज़ की अलग इंटरप्रिटेशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी है। फिर कार्ल मार्क्स, जिस पे हम दोबारा आएंगे, वो कहता है एब्सोल्यूट इक्वालिटी क्रिएट करनी है भाई, सरकार आए सारी चीज़ां आपदे कंट्रोल च लै ले, फिर बाद च सारिਆਂ ਨੂੰ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके या रीडिस्ट्रीब्यूट करके, टू यूज़ अ बेटर वर्ड, जब सब में वो सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए देन गवर्नमेंट शुड ऑल्सो विदर अवे। ऐसा सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देता है। देन यू हैव सोशल जस्टिस। ये भी बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम जल्दी ख़त्म करेंगे आज से 3 क्लासेस में, 3 क्लासों बाद। बेसिकली जस्टिस, यहाँ गल हो रही है सोशल जस्टिस दी, पर पेपर च क्वेश्चन आए हुए ने पोलिटिकल जस्टिस दे भी ते इकोनॉमिक जस्टिस दे उत्ते भी। इस करके अगेन ये सानू बस माड़ा जा इदां ही परेशान करने लिए लिखा है। जस्टिस 2 टाइप का होंदा है अपने सिलेबस के हिसाब नाल। एक है बच्चे रेक्टिफाइंग जस्टिस। वट इज़ दैट जी? ये बंदे ने मैनू चैक दिता सी, मैं इनू पैसे भी दिते सी, ਇਹਦਾ चैक बाउंस हो गया, इस उत्ते केस करो, पहुंचो कचहरियां। दैट जस्टिस, द वन दैट यू गेट इन कोर्ट, इज रेक्टिफाइंग जस्टिस। देन यू हैव अनदर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? कंट्री के रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, ठीक, एवरी एंटाइटलमेंट उसको किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि ऐसा लगे कि न्यायपूर्ण समाज है, जस्ट सोसाइटी हैगी है, न्याय हो रहा है सोसाइटी दे विच। अदरवाइज देखो हुण तुसीं पूरी दुनिया दे विच या इंडिया दे विच भी लेस देन 1% पीपल हैव मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ, है ना। यू हैव मल्टी बिलियनियर पीपल आउट देयर एंड देन यू हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर हु कांट इवन अफोर्ड अ 2 स्क्वायर मील। सो कैसे डिस्ट्रीब्यूट या रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि समाज में एक जस्टिस रहे, पर रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए फ्रीडम, लिबर्टी, इसको कटेल ना कर दिया जाए। तुसी गरीब नू अमीर बनाना, अमीर नू गरीब नहीं बनाना इक्वालिटी लियाण लई। सिमिलरली और बहुत सारे आइडियाज़ जिसमें छोटे छोटे होते हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल जस्टिस प्लेटो का आइडिया है जिसको करेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज़, महात्मा गांधी आएगा इत्थे, आएंगे, ठीक, महात्मा गांधी जी। सिटीजनशिप, ठीक, ये भी आप 2-4 छोटे छोटे कॉन्सैप्ट करने। मान लो मैं एक बंदा एक कंट्री का सिटीजन, अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट, तुसी कंट्री के सिटीजन नहीं होगे भी जे तुसी उत्थे पैदा होगे, अनलेस यू पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव अफेयर्स, एग्जीक्यूटिव अफेयर्स एंड जुडिशियल अफेयर्स। ऑन द अदर हैंड अकॉर्डिंग टू रोमन एम्पायर, बई हुण आपां अल्जीरिया तो लैके रोम तक ते पूरा यूरोप कवर किया होया है। जे तू किते भी रहिंदा साडा सिटीजन है बई, वोट पांदा हुंदा है, साडे लॉ दे अंडर है, साडे लॉ नूं मनदा है, साडा सिटीजन है। वी डू नॉट नीड यू टू पार्टिसिपेट इन ऑल दीज थिंग्स। सो पार्टिसिपेटिव सिटीजनशिप और नॉन पार्टिसिपेटिव सिटीजनशिप, सिसेरो। फिर ये इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, नेशनलिज्म पे आया भी है। बेनल नेशनलिज्म, माइकल बिलिंग ने जो किताब लिखी थी, नेशनलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आजकल ज़्यादा खबरों में है ना, नेशनल, एंटी नेशनल एंड सो ऑन। एंड देन सेकुलरिज्म, बड़ा सिंपल है। सेकुलरिज्म के उत्ते मॉडर्न जो आइडिया है पिछले कुछ सालों का, ठीक। तो वी विल सी दैट। पॉइंट इज हाउ आई हैव डिजाइंड दिस कोर्सेज दैट इन नेक्स्ट 3 क्लासेस इंक्लूडिंग टुडेज क्लास, मैं आपको थोड़ा सा, मतलब यार मैं आके यहाँ पे बोलने लग जाऊँ इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, ये कर लो, वो बिल्कुल ही काफ़ी ब्लैंड लर्निंग हो जाएगी। पता नहीं पेपर में रिकॉल होएगा नहीं होएगा। मैं आपको कॉन्टेक्चुअलाइज करके दूंगा बहुत ब्रीफली। पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं लग रही थे,
बट उस तो बाद ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ MCQs ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQs ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਨੇ ਦੇਈ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ MCQs ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पेपर ਚ आ जाए। ठीक, 2-4 सवाल आएंगे आपको, होपफुली ठीक हो जाएंगे। एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लें सो दैट वी कैन असेस कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कहीं पर भी अगर अन्याय हो रहा है तो पूरी दुनिया में न्याय के लिए ये एक थ्रेट है। किसने बोला? जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना, उन्होंने क्या सी, आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Who coined the phrase, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लें 2 मिनट। Who coined the phrase बेनल नेशनलिज्म? माइकल बिलिंग, इनकी किताब है ये। ठीक, द वर्ड ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज डेस्क नू, टेबल नू। ठीक, क्रेसी वर्ड कमिंग फ्रॉम अनदर ग्रीक वर्ड क्रोटोस मीनस रूल। ਜਦੋਂ ਡੈਸਕ ਦਾ ਰੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੇਬਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ब्यूरोक्रेसी was first coined by French word Vincent de Gournay। ठीक, then who wrote the discourse on the origin of inequality? हम सब तो आदि मानव थे, कैसे एक बन गया मुकेश अंबानी और कैसे एक रह गया चेतन शर्मा? इतनी इनइक्वालिटी कैसे होगी दुनिया में? ठीक, ये ओरिजिन के ऊपर लिखते हैं रूसो, वन ऑफ माई फेवरेट थिंकर्स, अमेजिंग थिंकर। आई विश कभी आप ऑल साइंस में आओगे तो आपको पढ़ाएंगे। Who among the following describe democracy as the tyranny of the majority? I could never pronounce this guy's name because I don't know how to pronounce words in French. Tocqueville, something like this। ठीक, आपको चलो पेपर में रिकॉल ही करना है, आपको कुछ लिख के तो आना नहीं। ठीक, तो TOCKUEVILLE। ठीक, टोकोविल तो नहीं है, बस इसके अलावा कुछ भी आप बोल सकते हैं। The duty of an opposition is to propose nothing। Opposition का काम की है to propose nothing, to oppose everything। अब साड़ी भी ना है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक, and to turn out the government। Who said this thing? George Tierney। ठीक, and then who among the following described world triumph of liberal democracy as the end of history? एक इन्हें क्या सीखा भी, बस मुक गया हुण स्टोरी। बेसिकली की सीखा, एक बंदा कहता भी यार बड़ियां लड़ाइयां हुई दुनिया दे विच, कदे कोई आइडिया आया, कदे कोई आइडिया आया, आपस च लड़ाइयां होंदियां रहियां, एंड च 2 आइडियाज रह गए। ओवर द कोर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स देयर हैव बीन दिस वॉर बिटवीन आइडियाज एंड द स्ट्रॉन्गर आइडिया मूव्ड अहेड। कहता है एंड में 2 आइडियाज रह गए थे कि यार सच क्या है, अंतिम सच क्या है, जो मार्क्सिज्म बोल रहा है, सोशलिज्म या फिर लिबरलिज्म। इन 2 आइडियोलॉजीज में लड़ाई रह गई थी। कहता हुण जदों रशिया टुट गया, कोल्ड वॉर हुण तुसीं कर लीए, जदों रशिया टुट गया तो एंड च पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया ने मान लिया भी लिबरलिज्म इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड, दैन बस किताबां कुतुबां लिखनियां बंद कर दो, हुण हिस्ट्री का एंड हो गया, एंड ऑफ हिस्ट्री, फ्रांसिस फुकुयामा। ठीक, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ। कार्ल मार्क्स का चलो आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये कहता भी यार पुरानी हिस्ट्री देख लो कट के, पुराने टाइम तो कुछ होंदे सीगे मास्टर, बाकी होंदे सी स्लेव्स। उस तो बाद तुसीं थोड़ा जिहा अगे आ जाओ रोमन सोसाइटी च, कुछ होंदे सीगे प्लेबिसियन ऐसे करके ना, कुछ रूलिंग वाले और बाकी रूल्ड। देन यू हैड, फिर कहता फ्यूडल सोसाइटीज़ बन गई, यू कुछ होंदे सीगे लॉर्ड, बड़े बड़े जिमीदार, बाकी सर्फ। अज दी डेट च यू हैव कैपिटलिस्ट ते बाकी कौन है, वर्कर्स। कहता सोसाइटी पुराने टाइम हिस्ट्री ऑफ द हिदरटू सोसाइटी हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। इनके बीच का स्ट्रगल ही बस हिस्ट्री है सोसाइटीज़ की, कि कुछ रूलिंग जो सोसाइटीज़ है, आइडियाज़ ऑफ द रूलिंग सोसाइटी बिकम
बिकम द रूलिंग आइडियाज ऑफ द सोसाइटी। ये पावर्स हैं जो चला रही होती है, मास्टर्स चला रहे होते हैं, स्लेव्स हाँ जी करी जाते हैं, लॉर्ड चला रहे हैं, सर्फ हाँ जी करी जा रहे हैं। इत्थे कैपिटलिस्ट चला रहे ने, ठीक, ते वर्कर्स बेचारे हाँ जी करी जा रहे ने। इन्हां दा ही क्लास स्ट्रगल हैज़ बीन द हिस्टरी ऑफ द वर्ल्ड। ਉਹਦਾ अपना पर्सनल डायग्नोसिस है। कोइंसिडेंटली देखो तुसी, मैनी पीपल से कि यार पीसीएस का इतना लेवल नहीं, उतना लेवल नहीं। ये क्वेश्चन आया कब? 2015 में या 12-15 में आया है पीसीएस में। 2020 में इस बार 4 अक्टूबर को जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आया है। सिर्फ कैसे रिफ्रेश किया है, कहते भी जी कार्ल मार्क्स ते गांधी जी किहड़े आइडिया च मैच नहीं करते सी, यही वाले आइडिया च। ये बंदा कह रहा है भी यार सोसाइटी दे विच क्लासिस दा स्ट्रगल रहा है, गांधी जी कहते नहीं, गांधी जी डजंट बिलीव इन क्लास स्ट्रगल, ही बिलीव्स इन क्लास कोऑपरेशन। ठीक, तो अच्छे लेवल का पेपर बनाया जाता है। ठीक, सो नाउ दैट वी नो अबाउट दी काइंड ऑफ क्वेश्चन, जे आप 1 मिनट एनालाइज करिए तो तुसी देख सकते हो 2 टाइप के क्वेश्चन आए थानू। एक सीगे स्टेटमेंट बेस्ड, हु सेड, किने केड़ा आइडिया दिया। ठीक, ये स्टेटमेंट किसकी है, वो स्टेटमेंट किसकी है। दूसरा आइडियाज, ठीक, जैसे यही लगा लो, कार्ल मार्क्स के आइडिया पे आ गया, ये स्टेटमेंट पे आ गया, ये स्टेटमेंट पे आ गया, ये स्टेटमेंट पे आ गया, ये किताब पे आ गया, ये आइडिया पे आ गया अगेन। ठीक, तो क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं ना, और उसके बाद में कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब अगर आप सिलेबस पे देखो तो बहुत वाइड सिलेबस है। ठीक, तो दूसरा आपको आ रहा है बुक्स हो गई, आइडियाज हो गए। क्लियर? सो द वे टू गो अबाउट दिस होल मॉड्यूल इज दैट असी विद इन 2 क्लासेस एक बार थोड़ा जा पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल थॉट, थ्योरी तो भी ज़्यादा मर जा पढ़ लीए, सो दैट सानू बेसिक आइडियाज़ हो जान। फिर जे पेपर दे विच कैलकुलेटेड गैस भी लाना है। मतलब क्या है मेरा, मान लो आपको कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें 4 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है यही JS मिल, एक ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, एक ऑप्शन है लॉक, और एक ऑप्शन है मान लो रूसो। इन 4 ऑप्शंस में से अगर आपको पता है ना कि मार्क्स किस सोच से का आदमी है, फिर आप उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो, कैलकुलेटिव गेस कर सकते हो कि यार ये वाली स्टेटमेंट ये दी हो सकती है इस बंदे ने कि नहीं दी हो सकती। हाँ ये लिबरल है, हाँ ये हो सकता है, इसने ऐसा कुछ बोला हो सकता है। तो एक तो हम कुछ टॉपिक्स करेंगे ही, कुछ स्टेटमेंट्स क्लास में ही करेंगे, बहुत सारी MCQs, बट ओवर एंड अबव आई वॉन्ट यू टू बी एबल टू टेक अ कैलकुलेटिव गेस, बिकॉज इस टॉपिक के उत्ते 2 हफ्ते लाने का कोई सेंस नहीं बनता। 3 क्वेश्चन फिर पता नहीं उन्होंने किहड़े पूछ लेने। ठीक, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद आर बेसिक पोलिटिकल थ्योरी। मैं बेसिक जो थोड़ा आइडिया दस दा भी किद्दां पोलिटिकल थ्योरी का मतलब की हुंदा है, पोलिटिकल थ्योरी इवॉल्व किवें हुई है, ते सानू पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो कितना पता होना चाहिए है। नाउ द स्कीम ऑफ लैक्चर्स जी साडी रहेगी अगले 6 लैक्चर्स, वो बच्चे इदा रहेंगे। 3 लैक्चर्स के अंदर मैं थोनू कुछ आइडियाज़ कराऊंगा, उन्होंने आइडियाज़ के नाल जिहड़े थिंकर सीगे उन्होंने बारे दसांगा। एट द सेम टाइम उन्होंने कोई किताब लिखी है या उन्होंने कोई पॉपुलर स्टेटमेंट है, असी वो कवर करांगे अज कल ते परसों। फिर उस तो बाद 3 क्लासां दे विच मैं थोनू MCQs करावांगा। पहले 3 क्लासां दी कोई PDF नहीं हैगी, लैक्चर सुन लो, जे मैं कोई स्टेटमेंट यूज़ कर रहा थोनू दस रहा बोर्ड पर लिख रहा उन्होंने नोट कर लो। इन्हां 3 लैक्चर्स की थोनू PDF मिलूगी नाल, इसे लैक्चर की इत्थे यूट्यूब पर भी मिल जूगी तो ऐप ते वैबसाइट पर भी मिल जूगी। चलो हुण असीं स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। बेसिक जो आइडिया मैं थोनू दस्सिया भी पोलिटिकल थ्योरी दे विच असीं पढ़दे की हाँ इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो, उदां दा पोलिटिकल थ्योरी पोलिटिकल साइंस दे विच एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। पोलिटिकल थ्योरी में अगर हम इसकी स्टार्टिंग देखें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम देखते हैं बच्चे इसको एंशिएंट ग्रीक पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से हम इसका ओरिजिन देखते हैं। एंशिएंट ग्रीक मतलब हम बात कर रहे हैं तकरीबन 430 BC के आसपास की। ठीक, यहाँ पे एक पोलिपोनेशियन वॉर हुई, एक वॉर हुई बिटवीन स्पार्टा एंड एथेंस। इन्हां दे विच वॉर हुई,
स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया, तो ऑफ कोर्स एथेंस वालों को क्या लगेगा कि यार हम क्यों हार गए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आवर डिक्लाइन। तो एथेंस में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स, जैसे कि तुसी बब्बू मान का गाना सुने होना, जैसे कि सोक्रेटिस, जैसे प्लेटो, जैसे कि एरिस्टोटल। तो ये जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं, इन्होंने सोचा कि यार स्पेशली प्लेटो का अगर हम देखें कि यार ही वांटेड टू नो द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ एथेंस। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਲਾਈ, ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਐਥਨਸ ਦੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦਾ ਤੇ ਹਾਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬਈ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੇਕ ਐਥਨਸ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਇਗਨੋਰੈਂਸ। ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਲੇਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, उनको लगता है कि यार और ज़्यादा पैसे जोड़ लूँ, और ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लूँ, और ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लूँ, पावर के पीछे भागते रहते हैं और जो असली आइडिया है वो उनको समझ ही नहीं आता। इग्नोरेंस की वजह से करप्शन होती है। तो अगर हम किसी ऐसे बंदे को सरकार में बिठा दें जिसको समझ है, जिसको न्याय का पता है, जिसको ये पता है कि यार पैसे किहड़ा नाल जाने, ठीक, इदा दे आइडियाज़। तो यहाँ पे एक इसकी स्टेटमेंट आती है, कहता है कि अनटिल फिलोसफर्स आर द रूलर्स, अनटिल फिलोसफर्स, मैं बस शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप बस याद कर लेना, फिलोसफर्स आर रूलर्स और रूलर्स लर्न द फिलोसफी। या तो फिलोसफर जो हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार, फलसफे वाले, बुद्धिजीवी, या तो वो रूलर हो या जो रूलर हैं वो फिलोसफी सीखे। रूलर्स लर्न या रूलर्स लर्न द फिलोसफी। देयर इज नो एंड टू दी प्रेडिकामेंट प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। कहता है कि तब तक एंड नहीं है भाई प्रॉब्लम्स का जब तक कि या तो हमारे ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ठीक। तो वो कहता है कि यार इसकी जगह थोड़ा एक सोच वाला, लॉजिक वाला, रीज़न वाला, समझ वाला वो बंदे पॉलिटिक्स में हो ऊपर, तो फिर सिस्टम चलेगा, ठीक। फिर उस बंदे को पता है कि यार क्या सही करने वाला है, क्या नहीं करने वाला, फिर वो करप्शन फ्री सिस्टम चलाएगा। करप्शन फ्री सिस्टम होएगा तो फिर एथेंस का डिक्लाइन नहीं होएगा, ठीक। अब इसकी 2-4 किताबें भी मैं आपको बताता हूँ प्लेटो की। इसने बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं, इतने सारे आइडियाज़ कि एक और स्टेटमेंट वो आपके पेपर में नहीं आएगी। वो ये बोली जाती है कि द एंटायर पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज़ अ फुट नोट टू प्लेटोज वर्क। कोई ऐसा आइडिया नहीं है पूरे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में या फिलॉसफी में जिसको आप प्लेटो के आइडिया से रिलेट नहीं कर सकते। कोई ऐसा बोला जाता है कि प्लेटो के बारे में क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी भी ये पप्पा ने सारे दे प्लेटो भाई साहब। इनकी मेन बुक्स कौन सी है प्लेटो की? एक इन्होंने किताब लिखी रिपब्लिक, ठीक, जवान सीगा रिपब्लिक लिखती। थोड़ा जा बड़ा होया दूजी किताब लिखी स्टेट्समैन, एंड देन थर्ड बुक जो थोड़े जे बजुर्ग हो गए, मैच्योर हो गए, किताब का नाम सी द लॉज। सो हु अमंग द फॉलोइंग रोड दीज बुक्स, कोई भी एक आ जाए तो आइडिया है प्लेटो ने लिखी है, ठीक। अब प्लेटो जो है ना हिमसेल्फ, ही इज वेरी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर वेरी, जिसको कहते हैं ना कि वेरी ग्रेसफुल फिलोसोफर, जिन्हों का नाम है सोक्रेटिस। सुकरात कहते जिन्हों अपने थे। सोक्रेटिस को उस समय के एथेंस के लोगों ने जहर पिला दिया था। ऐसा होता है, ठीक, मंसूर से लेके सोक्रेटिस तक सबको समाज जहर पिला देता है। तो सोक्रेटिस की भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको पेपर में आ सकती हैं। 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आप सुन लो। सोक्रेटिस के अंदर सीगा भी यार मेरी गल सुनो, नॉलेज इज वर्च्यू
वो कहता है कि नॉलेज इज़ अ सोर्स ऑफ गुड लाइफ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ नॉलेज ही है नहीं, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ पता ही नहीं, ਜਿਹੜਾ कुएं ਦਾ मेंढक है, ठीक, डड्डू, ठीक, वो बंदा जो है उसकी लाइफ जो है वो कोई लाइफ नहीं है, वो गुड लाइफ नहीं बोली जाएगी, बस वो एग्जिस्ट कर रहे हैं जैसे एनिमल एग्जिस्टेंस होती है। उसी में एक चीज़ और, ये क्या बोलता है, ये बोलता है अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। पंजाबी गाणिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, मैं दारू पी ली, मैं ये करता, मैं गड्डी ले ली, मैं ये चला लिया, मैं इन्ने दा ये, मेरा उन्ने दा वो। ये क्या लाइफ है? ये बोलता है कि ये तो बड़ी आपकी हिडनिस्टिक लाइफ है, ये कोई लाइफ नहीं है। एग्जामिन करो मैं क्यों हूँ दुनिया में, क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है। अब इसका जैसे कल परसों ही भरत सर वॉज शोइंग मी समबडीज फोटोज़, और बंदा अपना कोई दोस्ती है तो वो डेली मतलब चंडीगढ़ नाइट क्लब च होंदा है, डेली फन कर रहा होंदा है। तो पर सर कहते यार दसो सारा दिन क्लासा भी बनाई जाते आपां, फिर जे कदी कोई मान लो PDF लेट हो जाए, कुछ हो जाए, फिर गाला भी खा रहे हैं, इस तो वधिया ये नहीं है ਆਪਾਂ ਇਹੀ करते हैं। फिर मैं उन्हें यही कहा सी सर अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। सॉक्रेटिस के 15 तकरीबन 2000 साल बाद सॉक्रेटिस तो फिर आगे बाद JS मिल भी यही गल कहूगा, और कहूगा कि इट इज़ बेटर टू बी अ सॉक्रेटिस डिससैटिस्फाइड देन अ मैन सैटिस्फाइड। एक आम बंदा मैं पर मैं खुश रहंदा वीरे पूरा फन करदा है, इस तो वधिया ये है भी मैं एक विचारक हाँ, भावें मेरे अंदर ही अंदर चिंतन कर करके मैं परेशान है, पर मैनू एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रहा भी की सही है की गलत है, ये जानने की, ये पहचानने की कोशिश तो कर रहा हूँ। देन इट इज़ बेटर टू बी अ मैन डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, बस रहना मस्ती में, ये तो कहता पिग भी कर रहा है। उस पिग से तो ये इंसान बढ़िया है, इस इंसान से ये सॉक्रेटिस बढ़िया है। तो हमने बस ये नहीं देखना भी भाई बहुत फन करता, बहुत बढ़िया हो गया। फन इज़ नॉट ऑल दैट फन, दैट्स व्हाट दिस पीपल आर सेइंग। एनीवेज, प्लेटो और सॉक्रेटिस हैपन्स टू बी प्लेटोज गुरु। तो वहाँ से इंस्पायर होके प्लेटोज ये 2-3 स्टेटमेंट्स देता है। इसके बाद अब बेसिक सा उसका आइडिया क्या है, उसको लगता है कि मैंने एक आइडियल स्टेट बनानी है प्लेटो ने। तो आइडियल स्टेट में जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, वो बोलता है कि यार वो स्टेट आइडियल है जहाँ पे वो बंदे जिनमें दिमाग है वो हैं रूलिंग क्लास, मतलब जिनमें है रीजन, गिव मी रीजन। दूसरे हैं वो बंदे जिनमें स्ट्रेंथ है, ऑक्सिलरी पावर, ठीक, करेज इज द बेटर वर्ड। वो हैं आपकी कंट्री के डिफेंडर्स, और वो बंदे जिनमें एपेटाइट ज़्यादा है वो करे कंट्री में प्रोडक्शन, ठीक, खेती बाड़ी, खाना पीना, दुकानदारी, बिजनेस, ये सारी चीज़ा ये लोग करन। कहता कि वो समाज जिथे ये चीज़ बनी हुई है सिस्टमैटिकली, वो समाज इज़ दी बेस्ट सोसाइटी। इसी में इसकी एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको याद रखनी है। ये बोलता है कि आखिर सोसाइटी है क्या, पंजाब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर मैं पूछूं, ऐसे पंजाब PCS की तैयारी कर रहे हैं, ये मैं पंचकूले तो जीरकपुर ऐड हो गया, ठीक, चलो जी ये लाइटा पार कीतियां, मैं हुण पंचकूला हरियाणा सीगा, हुण मैं आ गया जीरकपुर। इदा ही मेरे ख्याल तो इधरले पासे फाजिलका तो अगे गंगानगर चले गए, या देन फॉरवर्ड ये मैं था अभी पंजाब में, यहाँ पहुँच गया मैं राजस्थान। इस तो भी अगे ये सीगा पे इंडियन अमृतसर च, ये मैं पार हो गया लाहौर पाकिस्तान, ठीक। तो क्या ये पीस ऑफ लैंड जो है ये पंजाब है, क्लियर, ये नदियाँ, ऐसा देश है मेरा, व्हाट इज पंजाब। तो अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस कोई भी सोसाइटी फॉर दैट मैटर वो है क्या, कहता है कि यस स्टेट की बात कर लें, कहता है कि स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज, मेरा एक लार्ज बनवा दे, ओला लार्ज,
कहता आ देखो आ मैं लिखी छोटी आई, ABCD करते सी ना छोटे होंदे, आ की है बड़ी आई, छोटा ए बड़ा ए है ना। कहता एक इंडिविजुअल है जे ओनू ही मैं वड्डा करके देखा, एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल, तीन इंडिविजुअल, चार इंडिविजुअल एंड कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, यही तो स्टेट है, यही तो सरकार है, यही तो सोसाइटी है। तो अगर तभी अगेन इनके आने के 2000 साल बाद जीएस मिल दोबारा एक बात बोलेगा और बोलेगा कंट्री इज एज गुड एज इट्स सिटीजन्स। हिंदुस्तान गरीब है क्योंकि हिंदुस्तान के लोग गरीब हैं, हिंदुस्तान अनपढ़ है क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों में अनपढ़ता है, हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे बड़े स्लम्स हैं, एंड देन सो ऑन। इस तरह से जो अच्छाई है वो भी ऐसा ही है कि लोग, पीपल। तो ये क्या बोलता है, कहता है स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज। इंडिविजुअल्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ स्ट्रेंथन करो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚਲੋ ਬੇਟਾ फैमिली भी रखो, प्रोडक्शन भी करो, बच्चे भी पैदा करो, मज़े करो, मौज करो, फिर दोबारा पेपर लो। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ डिफेंस वाले, फिर दोबारा ट्रेनिंग करो। 50 साल हो गए ਹੁਣ, 50 साल तो बाद ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, these are the men with according to Plato infinite knowledge of politics, language, मतलब linguistics, English ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, politics, language, grammar, gymnastics, this that, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣਨਗੇ ਹੁਣ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਟੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਿਖਾਤੀ, hence the statement कि until the philosophers become the rulers or the rulers learn the philosophy there is no end to the problems of the society। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫਿਕਲੀ ਬੰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, all of them will be reluctant kings। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ नहीं सर आप बोलो, अरे सर आप प्लीज़ आप, एक ही बात है क्योंकि यहाँ पे पहुँचने के बाद बंदे के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होएगा कि मैं राजा बना कि नहीं बना, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट रह जाएगा कि देश नहीं मिटने दूंगा। मतलब कि यहाँ पे जाके ये इम्पोर्टेंट बना इनके लिए कि हमारी सोसाइटी, हमारी स्टेट आइडियल बनी कि नहीं बनी, ठीक, ये इम्पोर्टेंट इन रहेगा। आप, और सच्ची बात भी है, आपने देखा होगा हम क्रिकेट का मैच देखते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो अपनी सेंचुरी के लिए नहीं खेलते, एंड में उनको होता है कि यार मैच जीतना चाहिए, देखी जाएगी। तो कहता है कि वैसे वाले बंदे इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे। अब ये एक और चीज़ बोल रहा है, ये भी सुनो भाई, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ बोली गई थी। अब अगेन आपको अब 4 दिनों में करानी है सारी पॉलिटिकल फिलोसफी। ये कहता भी यार ये बंदे कौन है, देखो भी आ निके होंदे फड़ ले सी, ओए काका उरिया स्कूल च पाते सी, पढ़ाया चंगी तरह, किसी एक फैमिली के बच्चे नहीं हैगे, तुसी कॉम्युनिज्म कितना होया, एक सिटी स्टेट की गल हो रही है। आपको एक और चीज़ समझनी है कि उन टाइमों की बातें हैं जिस समय एक शहर जैसे कि चंडीगढ़, इतनी ही कंट्री होती थी और ये कंट्रीज आपस में डिवाइडेड होती थी, या तो बीच में कोई जंगल आ गया, कोई वाटर बॉडी आ गई, माउंटेन्स आ गए, तो छोटे छोटे सिटी स्टेट्स की बात हो रही है। पोलिस की, पॉलिटिकल वर्ड ही आता है पोलिस से, जिसका मतलब है सिटी स्टेट। जैसे आज की डेट में सिंगापुर है, एक शहर है, वही अपने आप में एक सरकार है। नाउ ये कह रहे हैं भी यार हुण ये बंदे कौन ने जिन्हां नूं तुसीं बचपन तो पढ़ाना शुरू किया सी, 50 साल हो गए बेचारे दे पेपर नहीं मुक्के हले, है ना। ये पूरे लॉजिकल दिमाग वाले बंदे। तो क्या बोलता है, कहता अब इनको सब कुछ आता है, ये फिलोसोफर किंग है आपके, इनके सामने कोई किताब नहीं रख देनी कि हाँ जी साहब तुसी बन गए साडे राजा, आ फड़ो कॉन्स्टिट्यूशन, इहदे हिसाब नाल हुण तुसी कंट्री चलाओ। कहंदा जदों तुसी किसी डॉक्टर कोल जांदे हो, व्हेन यू गो टू अ मेडिकल प्रोफेशनल, डू यू रिस्ट्रिक्ट दैट मेडिकल प्रोफेशनल टू अ बुक ऑन मेडिसिन कि डॉक्टर साहब आ फड़ो तुसी किताब, MBBS की किताबा लैके आया मैं, आ मेरे देखो प्रॉब्लम हुई है, इन्हूं ठीक करो। आप डॉक्टर की विजडम पे यकीन करते हो, आप नहीं डॉक्टर को बताते कि यार ये ले पकड़ बुक और मेडिसिन और मेरा इलाज कर। कई बार तुसी डॉक्टर कोल जाते हो
तो डॉक्टर कहते डॉक्टर साहब मेरे ना ये पीड़ मारी जाती है, कहता हाँ कोई ना 2 दिन होगी ठीक हो जाऊगी, कुछ नहीं हैगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट प्लेटो इज सेइंग। ये क्या बोलता है कि इट इज नॉट वाइज टू रिस्ट्रिक्ट द पॉलिटिकल फिलोसोफर टू अ बुक ऑफ लॉ, जैसे कि हम डॉक्टर को नहीं रिस्ट्रिक्ट करते मेडिकल प्रैक्टिशनर को टू दी बुक ऑन मेडिसिन। ऐसे ऐसे अपने बहुत सारे आइडियाज़ देता है। तो अगर अब आपसे बेसिक सा सवाल आ जाए, 4 क्लासें लगती हैं अदरवाइज पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो कराने के लिए ढंग से, क्वेश्चन आ जाए स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज, किसकी स्टेटमेंट है? प्लेटो की। स्टेटमेंट आ जाए नॉलेज इज वर्च्यू, किसकी स्टेटमेंट है? सोक्रेटिस की। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, किसकी स्टेटमेंट है? सोक्रेटिस की। स्टेटमेंट आ जाए until the rulers learn the philosophy or philosophers become the rulers there is no end to the predicaments of the society, किसकी स्टेटमेंट है? अगेन प्लेटो की। एंड मतलब किसी भी लैंग्वेज में लिखी हो कि इट इज नॉट वाइज टू रिस्ट्रिक्ट फिलोसोफर किंग टू अ बुक ऑन लॉ, जस्ट लाइक इट इज नॉट वाइज, समझदार वाली गल नहीं है, टू रिस्ट्रिक्ट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर टू अ बुक ऑन मेडिसिन, किसकी स्टेटमेंट है? प्लेटो की। किताबें कौन सी हैं? क्वेश्चन आ जाए कि हु रोड दीज बुक्स, द लॉज, रिपब्लिक और स्टेटमेंट्स, क्या आंसर आएगा? प्लेटो। ठीक। अब उसके बाद इन्होंने और बहुत सारे आइडियाज दिए। अगेन एक चीज जो आपको पेपर में और आ सकती है, हु प्रपोज कम्युनिज्म ऑफ फैमिलीज एंड प्रॉपर्टी? कार्ल मार्क्स नहीं करके आना, प्लेटो। कार्ल मार्क्स ने प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म बोला है, फैमिलीज का नहीं बोला। अब ये नहीं भी अपनी अपनी जनानियां भी 2 सारे, प्लेटो बोलता है, ये कहता है कि यार फैमिली भी नहीं होनी चाहिए। अगेन अगर आप आगे जाके देखें, इसी का चेला, इसका फेवरेट स्टूडेंट, इसका बिगेस्ट क्रिटिक, इसका खासम खास दोस्त एरिस्टोटल, वो सबसे पहले ही बात ही अपने इसको ये बोलेगा कि सर कैसी बात कर रहे हो, बंदा शादी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए थोड़ी करता है, एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, एक इमोशनल नीड है, एक पार्टनर चाहिए आपको लाइफ में। आपने तो पूरा इसका ना वो यूजेनिक पर्पस बना दिया बस शादी का, तो ऐसे ना करो सर, फैमिली तो ज़रूरी है। अभी आएगा एरिस्टोटल, बट आई होप आपको प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से पता लग गया। आपके एग्जाम में इन 5-6 फैक्ट्स के अलावा प्लेटो के बारे में कुछ आता है तो आए। अब इसके बाद ये तो इसने अपना आइडिया दे दिया कि यार एक फिलोसफर किंग बन गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरा रीजन है, पूरा लॉजिक है, पूरी समझ है, तो ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ पूरे सिस्टम ਨੂੰ। इदा हो थोड़ी गया, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ देता ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਮ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਵਾਈਫਸ ਦਾ। ਸੱਚੀ ਥੋੜੀ ਕਰਤਾ, ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੁਣ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਕਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਐਰਿਸਟੋਟਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ MCQ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? प्लेटो ਨੂੰ, प्लेटो चौड़े मोढे वाला, ठीक। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये साइंसदान है, किनू कहते ਆਪਾਂ? एरिस्टोटल ਨੂੰ। ਇਹਦਾ रीजन है, उदा भी ना एरिस्टोटल के बारे एक चीज़ कही जाती है, ही वॉज बॉर्न, ही थॉट, ही लेफ्ट। दुनिया च आया, सोचा इन्हें चीज़ों बारे ते चल गया। ही इज़ फादर ऑफ प्रिटी मच एवरीथिंग आउट देयर, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूओलॉजी। थानू मनीष सर ने या नकुल सर ने या रविंदर सर ने कराए होने सिलोजिज्म। ऑल बॉयज आर डॉग्स, सम डॉग्स आर बॉयज, सम मैन आर इवल, ऐसे वाले नहीं होते ऑल मैन आर इवल, ऐसे वाले जो सी सेट में क्वेश्चन होते हैं, सिलोजिज्म। उसका भी फादर यही है। हम जो टैक्सोनॉमी करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं चीज़ों को, है ना, कि वो क्लासिफिकेशन से बायो पढ़ते हैं, उसका भी फादर यही है। ये बंदे ने बहुत पढ़ाई की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फादर साहब डॉक्टर थे इनके,
वहाँ से बायोलॉजी सीख ली, वहाँ से फिर हर चीज़ में क्लासिफिकेशन डालनी शुरू कर दी, ठीक, फिजिक्स, मैथ्स एंड पॉलिटिकल साइंस एज वेल। तो इसके बाद में, प्लेटो के बाद में आते हैं हमारे पास एरिस्टोटल। ये फिर थोड़ा प्लेटो के आइडियाज़ को थोड़ा सा मिडल पाथ वाला करते हैं, गौतम बुद्धा वाला, ठीक। ये कहते हैं सर इदा नहीं हैगा, तुझी तो बहुत रेडिकल गल करती, थोड़ा जा स्ट्रीमलाइन। तो हुण प्लेटो तो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, इन्होंने उन्होंने टाइम दे विच, ठीक, इदा मतलब डिफरेंट बुक्स विल से डिफरेंट फिगर्स, बट सजेस्टेड दैट ही हैज़ रेड मोर दैन 158 कॉन्स्टिट्यूशंस। साढ़े तो इकला इंडिया वाला नहीं पढ़िया जाता, ठीक। इन्होंने उन्होंने टाइम दे विच 150 तो उत्ते कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े। इन्हों की मेन बुक किहड़ी है प्लेटो की, किहड़ी सी? स्टेट्समैन, लॉज, रिपब्लिक। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटिक्स, बड़ी ज़बरदस्त किताब है जी। ये जो किताब है ये एसेंशियली, मतलब आगे ना आपके पेपर में नहीं आएगा, ये पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट की बात करती है, ठीक। अब एरिस्टोटल के बारे में थोड़ी सी बातें सुनो भाई। प्लेटो जिहड़ा सीगा ना, इस तो पहला ਉਹਦਾ एक थानू चलो एक बेसिक जाके आइडिया दसदा है। अगेन ਉਹਦੀ एक स्टेटमेंट ही आ गई इधरों, ठीक। रियलिटी इज शैडो ऑफ एन आइडिया, ठीक। कहता है कि सच क्या है ये तो हमें पता ही नहीं। देखो भाई, कहता भी आ एक बंदा है, ये बंदा एक केव च है, गुफा, ठीक। आपको पता होगा गुफा, आप 2 साल पहले हरियाणा में बहुत मशहूर थे। तो ये जो है ये इस तरफ देख रहा है, गुफा की तरफ, और पीछे यहाँ पे कहीं पे सूरज है। इसको जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है इसको? परछाइयाँ, लेकिन ये उसको ही सच मान के चल रहा है। जिस दिन ये यहाँ से बाहर निकलेगा उस दिन इसको पता लगेगा कि जो मैं आज तक सच मान के चल रहा था वो तो मेरी इग्नोरेंस थी, सच तो कुछ और ही है, वो हायर लेवल की बातें हो रही हैं, ठीक। तो ये जो है ये बोलता है कि वर्ल्डली नॉलेज जो आपकी है, जड़ी देश दुनिया की थोड़ी नॉलेज है बच्चे, ये कहता भी वो तो सिर्फ एक दिखावा है, शैडो है, ठीक। असली में क्या है? आइडिया इंपॉर्टेंट है। अब उससे ज़्यादा हमने डिटेल में नहीं जाएंगे आज की क्लास में, बस आपको ये पता हो कि अनदर स्टेटमेंट बाय प्लेटो, इसका तोड़ देते हैं फिर एरिस्टोटल। अब सुनो आराम से 10 मिनट लगा के एरिस्टोटल, इनकी किताब आपको पता लगी, इनकी स्टेटमेंट्स पेपर में टेस्टेबल है, इंपॉर्टेंट है। पहली ये बोलता है, एरिस्टोटल बोलता है कि इट इज एज इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट टू बी वर्ल्डली वाइज rather than wise in the world of ideas. इन द सिंपलेस्ट क्रूडेस्ट फॉर्म एरिस्टोटल बोल रहे हैं यार ज़्यादा ज्ञान ना पेल, ठीक। देश दुनिया भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। रियल लाइफ जो है, रियल लाइफ में नॉलेज होना, इंपॉर्टेंट होना, फिजिकल वर्ल्ड जो मेरे सामने है उसकी समझ होना भी इतना इंपॉर्टेंट है। आप चीज़ों में नहीं बोल सकते ओ यार ये तो थानू लग रहा है पिछे का जो आइडिया है मैं कोई बड़ी गल कर रहे हैं, कोई उच्ची गल है जो थोड़ी समझ च नहीं आऊगी, ठीक। फिजिकल वर्ल्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। नाउ ज़्यादा ठीक ठीक बोलना टीचर्स की आदत हो जाती है, माइंड ना करो हर लाइन तो बाद। हुण एरिस्टोटल साहब की कहते हैं, ये कहते हैं भी यार सुनो, पहली गल तो यही ला लो तुसी स्टेट की गल, सरकार। प्लेटो क्या बोल के गए कि यार जो सबसे ज़्यादा रीज़न वाला बंदा है उसको बिठा दो सबके सिर पे, और वो बंदा जो सरकार चलाएगा आइडियल चलाएगा, क्योंकि उसको सारा रीज़न है, सारा लॉजिक है। एरिस्टोटल बोलता है यार बात तो ठीक है, मान लो एक बंदा है जिसके अंदर पूरी फिलॉसफी आती है, पूरी पॉलिटिक्स आती है, बहुत पढ़ा लिखा है, पूरा रीज़न है, तर्कवान है, बुद्धिजीवी है, बट है तो इंसान। हो सकता है किसी दिन अपनी घरवाली नाल लड़िया होवे, उस दिन आके की हो जाऊगा, उस दिन इसका रीज़न तो चला जाएगा बैक साइड पे और फ्रंट पे आ जाएगा उसका पैशन। उस दिन ये गुस्से में रूल करेगा। उसका ऑपोजिट भी हो सकता है, बड़ा तर्कवान इंसान है पर है तो इंसान। हो सकता है किस दिन घर वाली घर बहुत ज़्यादा खुश हो, उस दिन कोई कठोर डिसीजन लेना है, लिया नहीं जा रहा उससे, क्यों? क्योंकि आज वो हैप्पी बहुत है, लाइट सा फील कर रहा है, मज़े कर रहा है। तो पॉइंट इज, एरिस्टोटल बोलता है कि यार जो आप बोल रहे हो ना प्लेटो जी कि आइडियल स्टेट ऐसे बनेगी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आइडियल ऐसे ही बनेगी, पर ये आइडियल प्रैक्टिकल नहीं है।
तो ही टॉक्स अबाउट, एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट मोस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ पॉलिटी। यहां पे एरिस्टोटल और गौतम बुद्धा जैसी बात करते हैं। ये बोलते हैं कि हुण थानू जिद्दां ही जो थोड़ा प्रीलिम्स हो गया 13 फेब नू, उसके बाद आपको मेंस के लिए पढ़ाएंगे तो सबसे पहला मॉड्यूल करवाएंगे आपको स्टैट्स। उसमें आपको एक चीज़ कराएंगे, मीन, मीडियन, मोड, ऑल ऑफ दैट नीतीश सर कराएंगे। तो उसमें सुनो भाई, सबसे पहले आ गया हमारे पास मीन, है ना। तो ये क्या बोलता है, कहता है कि गोल्डन मीन, एरिस्टोटल सेज गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल। अगेन ये स्टेटमेंट बस थानू पता होनी चाहिए भी किहदी है, एरिस्टोटल दी। 2 मिनट लगणगे थानू मतलब भी दस देंदे दा, क्योंकि सिंपल जी स्टेटमेंट है। दिस गाय सेज, एरिस्टोटल, मैंने आपको बताया 150 से ऊपर ऑलमोस्ट 200 कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने स्टडी किए हैं। तो उसमें इन्होंने क्या किया, सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ने के बाद उनको डिवाइड कर दिया अलग अलग तरीकों से। उसमें से वन ऑफ द क्लासिफिकेशंस इज दिस, कहते यार एक काम करो भाई, कितने लोग रूल कर रहे हैं उस हिसाब से एक बार हम कंट्रीज को डिवाइड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस को या पॉलिटीज को। सबसे ऊपर आ गया हमारे पास मोनार्की। मोनार्की में हो गया एक बंदा बढ़िया चलाई जाता है, फिलोसफर किंग, ठीक। दूसरी हो गई आपके पास एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी कुछ कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट लोग, खास लोग वो चला रहे हैं। तीसरी हो गई आपके पास में पॉलिटी। चौथी हो गई आपके पास में, अब ये तो होगी आइडियल फॉर्म्स, इसकी परवर्टेड फॉर्म्स। अब वही बात, एक बंदा चला रहा है, अच्छे से चला रहा है तो मोनार्क है। एक बंदा चला रहा है और बहुत गुरूर से चला रहा है, गलत तरीके से चला रहा है, अथॉरिटेटिवली टायरेंट हुआ है, कोई कायदा कानून है नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, टिरनी। अगेन कुछ इंपॉर्टेंट लोग चला रहे हैं और अच्छे से चला रहे हैं, एरिस्टोक्रेसी, समझदार लोग, सियाने बंदे। बट कुछ पावरफुल मैन, rich men thinking about themselves only. There is nothing wrong in being rich. There is nothing wrong in people who are governing you if they happen to be rich. थोड़े से अमीर बंदे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, but if they are thinking about themselves only, पावर बस wield करना ही इकलौता एंड है ओलिगार्की, ओलिग। रसिया ब्रदर, even in India you have strong oligarchs. And then यहां पे क्या हो गया, रूल ऑफ वन, रूल ऑफ वन, रूल ऑफ फ्यू, रूल ऑफ फ्यू, रूल ऑफ मैनी, रूल ऑफ वे टू मैनी। पहुंचो भी सारे, अज असी चलो इत्थे जाम करिए चक्का, अज असी लाए भन देनी है, आओ असी बसां चलाइए, फिर रिजर्वेशन लेके आवांगे, ये वाली वो वाली, है ना, ऐसे करके। डेमोक्रेसी, मंडीर दा राज, रूल ऑफ वे टू मैनी। इसमें फिर एरिस्टोटल क्या बोलता है, आप सुनो जरा ध्यान से। एरिस्टोटल साहब बोलते हैं यार देखो, ये तो ना आइडियल सिचुएशन है। प्लेटो ने कहता है आइडियल सिचुएशन है, वधिया गल करती, एक बंदा चलावे, वधिया चलावे, ठोक के चलावे, बट ये बई प्रैक्टिकल नहीं हैगी। बंदा अगले दिन मान लो जिदा मैं क्या जनानियां लड़िया होवे, उस दिन टायरेंट हो जाऊगा। स्टेबिलिटी यहाँ पे मिसिंग है, बहुत ज़्यादा मिसिंग है स्टेबिलिटी। एरिस्टोक्रेसी इससे बेटर ये है, थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, बट अगेन एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बन गए, एक ग्रुप बन गया, 4 बंदे बैठे इकट्ठे, क्या यार आ यार ਆਪਾਂ 4 बंदे है इकट्ठे बह जाते एक टेबल ते, सैटिंग कर ली, बाकी हम मंडी नूं आपे मैनेज कर लांगे। तो यहाँ पे भी इधर शिफ्ट होने के चांसेस बहुत है। अब तीसरी आ जाती है पॉलिटी। आज आप पूछोगे सर पॉलिटी और डेमोक्रेसी में फ़र्क क्या है, ऑल्दो आपके पेपर के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर आपको बता देते हैं। पॉलिटी इज रूल ऑफ मैनी, इन वर्ड्स ऑफ एरिस्टोटल के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ टू मैनी, मॉब्स, बहुत सारे लोग सब इकट्ठे हो गए। एरिस्टोटल ने फॉर एग्जांपल क्या बोला, सुनो। एरिस्टोटल कहता यार मेरी गल सुनो, तुसी आ ले लिया अपना एक शहर, ठीक, शहर पटियाला।
यहां से सारे बच्चों को एक बार एक्सक्लूड कर दो, जवाक ने, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਸਲੇਵਸ ਨੇ, लेबर करते हैं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ भी काट दो। यहाँ पे अब एक और चीज़ बोलने जा रहा हूँ, माताएं बहनें माइंड नहीं करेंगी, एरिस्टोटल कह रहे हैं, अभी मैं नहीं कह रहा, ठीक। दोज हू नो मी माई एक्चुअल व्यूज। एरिस्टोटल सेज, कहता है कि विमेन बिलोंग टू द फोर वॉल ऑफ द सोसाइटी। इन्हां नूं भी तुसी एक्सक्लूड कर दो। पिछे रह गए जड़े यंग मैन ऑफ प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन एंड नॉलेज, ये जो हैं ये करेंगे सिविक पार्टिसिपेशन, मतलब ये बनाया करेंगे लॉ, ये करा करेंगे एग्जीक्यूट, ये कराया करेंगे एडजुडिकेट, ये चलाएंगे। ये सिस्टम जब चल रहा है, ये वाला सिस्टम जब चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कहते आप सुनो, ये सुनो भी ध्यान नाल, वधिया चीज़ है। कहता भी यार ये चीज़ तो तुसीं रूल आउट ही कर दो, मोनार्की ते टायरनी नूं, बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ इंस्टेबिलिटी। उस तो बाद कहता यार ओलीगार्की का तां फायदा नहीं हैगा क्योंकि जिहड़ा पुअर है, ओलीगार्की इज एसेंशियली रूल ऑफ अमीर लोग। कहता कि ओलिग्स का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये रूल ऑफ रिच पीपल होगा, और रिच बंदों में क्या होती है, एरोगेंस, अपने आप को ज़्यादा समझते हैं, ठीक। इसलिए हमेशा जो पुअर लोग होंगे दे विल बी कंस्पायरिंग अगेंस्ट द ओलिगार्क्स। ऑन द अदर हैंड मंडीर को भी पावर नहीं होनी चाहिए। जो आज की डेट में द वे कंट्रीज फंक्शन टुडे, वो अगर उस समय एरिस्टोटल वगैरह होते हैं, अगर एरिस्टोटल को यही पता लग जाता ना कि 130 करोड़ 40 करोड़ लोगों का एक देश है, उन्हें उत्थे ही पागल हो जाना सीगा, कमला हो जाना सीगा। वी आर यू टेलिंग मी that almost all citizens of India or any country will never even get to meet their prime minister personally ever? फिर उन्होंने कोई जाके दसदा भाई तू प्राइम मिनिस्टर की गल करदा है, मोस्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट इवन मीट देयर MLAs ever in their life one on one। तो फिर उसको लगता है ये क्या डेमोक्रेसी हुई, क्योंकि डेमोक्रेसी का तो एसेंशियली मतलब ही ये था कि यार लोग चला रहे हैं, ठीक। एनीवेज, वो डेमोक्रेसी के भी फेवर में नहीं है। वो क्यों बोलता है, कहता है यार रिच है ना जो, उसमें एरोगेंस है पर क्योंकि वो रिच है। ये जो पुअर है इसमें क्या है, इग्नोरेंस। गरीब बंदा खड़ा है, ए बिल वापस होने चाहिए हैं क्योंकि ये करके कोरोना हो गया, और या फिर कुछ और, ये साडा प्रधानमंत्री इतना वधिया है, इन्हें कल्ले नहीं चाइना वाले प्रधानमंत्री ने जेब च पा लिया। इग्नोरेंस, कुछ पता नहीं, नॉलेज नहीं, कोई उनका गुनाह भी नहीं है इसमें। तो कहता है कि जब आप इग्नोरेंस वाले बंदों को इकट्ठा करके उनकी सरकारें बना दोगे तो फिर ओलिगार्क्स को तो लगेगा यार ये क्या हो रहा है। तो इस वजह से बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब मैं इतना बड़ा प्रवचन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको 3 दिन बाद जब मैं स्टेटमेंट्स कराऊंगा तो आपको ठक ठक करके समझ आएंगे कि हाँ यार ये स्टेटमेंट इन्हें दिती होनी, एरिस्टोटल तो प्रभावित सीगा इन्हें दिती होनी, ये प्लेटो तो प्रभावित सीगा इन्हें दिती होनी, ठीक। अब क्या होता है यार, एक सच में मतलब ऑनलाइन थोड़ा, जब आप ऑफलाइन कभी हम करेंगे अगर चंडीगढ़ में शुरू, तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ाएंगे, हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाएंगे, सिर्फ ऑफलाइन, ये सोचा है। अंदर की इतनी सारी भड़ास होती है जो ऑनलाइन निकल नहीं पाती, क्योंकि फिर बच्चे ना ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स बना के ऐसे हमें भेजने लग जाते हैं, ठीक। बट एनीवेज, तो ये क्या बोलता है, कहता है कि जो पॉलिटी है ये बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, ठीक। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये तकरीबन सेंटर से की बात कर रही है पॉलिटी। रूल ऑफ मैनी बट नॉट टू मैनी, रूल ऑफ नाइदर टू रिच नॉट टू पुअर। ये बोलता है एरिस्टोटल, कहता है यार मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास है, इट इज द मिडिल क्लास जिसपे ना तो उससे पुअर ही उससे नफरत करता, ना रिच ही नफरत करता। रिच से पुअर को प्रॉब्लम है, पुअर से रिच को प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास तो बेचारा पिसण ही पैदा हुआ है, ठीक। तो मिडिल क्लास का रूल होना चाहिए।
Hence he is saying golden mean, center, mean, median mode वाला mean, golden mean is the golden rule कि सुनहरी राज्य तो वो राज्य है जहां पे पॉलिटी मिडिल क्लास चला रही है सरकार। बिल्कुल सही बात, मैं इसको मानता हूं पर्सनल तौर पे। दूसरी चीज, अब यहां पे भी एक और चीज ये बोलता है, कहता है कि यार जिन्ना मर्जी सियाना बंदा होए, जिन्ना मर्जी रीजन होए, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਪਰਸਨ 1 ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ 100 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਬਸ ਸਾਰਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਮਾਗ ਹੋਏ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡੀਰ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਕੱਲਾ मैं बैठा थोड़ा वीर थे। ठीक, ये क्या बोलता है कि हमारा एक जो ये फिलोसोफर किंग है, इसके साथ में दो प्रॉब्लम्स तो रहेंगी कि एक तो वो खुद उसमें चाहे कम है पर पैशन तो है, एपेटाइट तो है चाहे बहुत कम है। दूसरा, वो एक है तो इंसान ही है। इसकी बजाय वो कहता है कि यार आप एक पीस ऑफ पेपर ले लो, एक डॉक्यूमेंट ले लो और उस डॉक्यूमेंट में लिख दो नियम कानून। इस डॉक्यूमेंट को ना दे दो, नॉट लाइक ही इज सेइंग लाइक दिस, आई एम जस्ट टेलिंग यू, उस डॉक्यूमेंट को नाम दे दो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ। अब इस पीस ऑफ पेपर में आप क्या कर सकते हो, विजडम ऑफ एजिस, सदियों सदियों की विजडम डाल दी इसमें, विजडम ऑफ एजिस। उदा ही जिदा प्लेटो तक पुठी गल कर रहा सी, वो कह रहे थे भी यार कदे तुसी डॉक्टर नूं ये थोड़ी कहंदे हो भी मैडिकल दी किताब देख के मेरा इलाज कर दे, उदा तुसी कदे प्राइम मिनिस्टर नूं ये थोड़ी कहोगे या किंग नूं भी आ फड़ कॉन्स्टिट्यूशन मेरा इलाज कर दे, कंट्री चला दे। ये कहता कहोगे, ये कहता क्योंकि वो बंदे दे अंदर इन्नी विजडम नहीं हैगी जिन्नी तुसी एक डॉक्यूमेंट दे विच पा सकदे हो, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स दी विजडम पा सकदे हो। दूजी चीज़, वो कल्ले बंदे च इन्ना दिमाग नहीं हैगा, पर इस डॉक्यूमेंट से तुसी विजडम ऑफ मैनी ए पा सकते हो। सो कॉन्स्टिट्यूशन और अ लॉ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल is kind of a manifestation of wisdom of many and wisdom of ages. On top of that, कानून की आंखों में पट्टी बंधी होती है, तो कानून कभी पिघलता नहीं। राजा साहब तो पिघल सकते हैं ठीक, राजा साहब पिघल सकते हैं, कानून पिघलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या है, लॉ इज रीजन माइनस पैशन। कानून में तो जो लिखा है वो लिखा है, रीजन है पूरा, पैशन नहीं है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी जो है आपको याद रखनी है। पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है। किसकी हो गई ये? प्लेटो, एरिस्टोटल की। क्लियर? नाउ थोड़ी जी होर कुछ स्टेटमेंट सुनो जरा, स्टेट दे बारे, सरकार बारे। प्लेटो के हिसाब से क्या था कि यार प्लेटो वॉज वेरी मैकेनिकल इन हिज अप्रोच, दिल पत्थर का था उसका। वो क्या कह रहे हैं, लोग इकट्ठे करो, ट्रेनिंग दो, जड़ा जिस काम लिए बने उसको काम कराओ, ठीक। उस तो बाद बच्चे बुच्चे पैदा करा दो, सोहनी जी मुंडी सोहना जा मुंडा देख लो, सोहनी जी कुड़ी देख लो, ब्याह करा, बच्चे पैदा करा दो। उस तो बाद उन्होंने पता भी नहीं कौन किदा बच्चा है, सोसाइटी ही चले, कॉम्यून बने, कॉम्यून। ऑन द अदर हैंड एरिस्टोटल ऐसा नहीं मानता। एरिस्टोटल बोलता है कि यार जो मैन है, एक पर्टिकुलर जो पर्सन है, ठीक, उसके लिए हर एक एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हर एक एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है। इंसान ने सबसे पहले उसको लगा कि यार मैं ना ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, उसने फैमिलीज़ बनाई, ठीक। फैमिलीज़ बना के उसको एक बेसिक सी सेटिस्फेक्शन मिली, बेसिक सी सिक्योरिटी मिली। फिर उसको लगा यार हले उन्नी गल जी नहीं बनी, मैं ना एक बोट बना के नदी के परले पासे जाना चाहता है, नेविगेशन और इस तरह की और चीज़ें। फिर उसने बनाए पिंड, विलेजेस, थोड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी और आ गई। फिर उसको लगा कि यार हजे भी गल जी नहीं बनी, और ज़्यादा वो पड़ोस जड़ा गुआंढ वाला पिंड है उत्थे चढ़ाई भी तो करनी है,
उन्होंने दे जड़े अगेन उनकी भी प्रॉपर्टी ज़रा मैं लेके आना चाहता हूँ, थोड़ा लड़ाई लड़ाई हो जाए। फिर उसने बनाई स्टेट्स। तो एरिस्टोटल बोलता है कि मैन है ना, जो मैन, ये स्टेटमेंट याद रखना है, इज एसेंशियली बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। कहता बंदा भाई पॉलिटिकल एनिमल है। एनिमल से मतलब क्या? स्पीशीज, होमोसेपियंस जैसे धीरे धीरे मैन इज एसेंशियली अ पॉलिटिकल एनिमल। फिर ये दूसरी स्टेटमेंट, ये सुनो भाई, ये टेस्टेबल है। कहता है कि स्टेट, सरकार बनी क्यों? वही मैं कह रहा भी, पहला बंदे ने लगा भी मेरी लाइफ सिक्योर हो जाए। स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ, फॉर द सेक ऑफ लाइफ। सरकार को बंदा बोल रहा है कि तू मेरी जिंदगी है, फॉर द सेक ऑफ लाइफ, बट कंटिन्यूज एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। तू मेरी जिंदगी है, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। गुड लाइफ, वो उसके लिए आपको चाहिए स्टेट, इसके हिसाब से। फिर ये एक बात और बोलता है, कहता भी जो बंदा ये बोल रहा है कि यार मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे कोई नहीं चाहिए, बोलता है कि मैन हु कैन लिव विदाउट स्टेट। मैन, अब यार यहाँ पे हमने जेंडर न्यूट्रल होकर ही पढ़ना है, उन टाइमों की बात है ये, ठीक। मैन वुमेन दोनों मतलब है उसका। मैन हु कैन लिव विदाउट स्टेट, मतलब भाई ये बंदा नहीं हैगा। हु कैन लिव विदाउट अ स्टेट इज आइदर अ बीस्ट और गॉड, बट कैन नॉट बी अ मैन, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी किसकी है? एरिस्टोटल की। द मैन हु कैन लिव विदाउट दिस स्टेट इज आइदर अ बीस्ट और अ गॉड, या रब भी रह सकता है कल्ला, या कोई बीस्ट रह सकता है कल्ला, ठीक, या यूना बम्बर रह सकता है कल्ला, ठीक, या कोई मैकेनिकल इंजीनियर रह सकता है कल्ला। मैकेनिकल इंजीनियर तो बेचारे रहना ही पैंदा है कल्ला, ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, वन मोर स्टेटमेंट बाय एरिस्टोटल, स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। अभी बताया ना, वो कहता है पहला बंदे ने फैमिली बनाई। ये बहुत ऑर्गेनिकली बोलता है कि यार सरकार ऐसे मैकेनिकली नहीं बनी भी आ जाओ भी इकट्ठे हो जाओ, चलो अपा सरकार बनानी है, फिर अपन ना स्ट्रॉन्गर जनरेशन पैदा करनी है, ये ना लड़ाई करनी है। इट इज़ नॉट ऑल दैट नॉन इमोशनल आइडिया, इट इज़ एन ऑर्गेनिक क्रिएशन, ठीक। स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन, हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। इसके बाद में एक और बंदा आएगा, हीगल, वो बोलेगा कि स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। वो कहेगा भी जी सरकार देखता तू साक्षात रब है, मत्था टेक चल, शाबाश, अपा टेक दी नहीं जिमें उन्हें सिखाया से। स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। देन वन मोर स्टेटमेंट, ऑल दीज स्टेटमेंट्स ये एक ही जैसी हैं, आप पेपर में आइडेंटिफाई कर दोगे। स्टेट इज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस। प्लेटो की कह रहे सी, प्लेटो वॉज लाइक वन पर्सन एंड देन कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। प्लेटो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि यार एक इंडिविजुअल है, बस कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ही है, स्टेट इज एन इंडिविजुअल एट लार्ज। और फिर वो क्या बोल रहा था प्लेटो इसके बाद, अगर आप देखो कि ये सारे बंदों को इकट्ठा तो जड़े सब तो सियाने ने उन्होंने बिठाओ ना तो उत्ते कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बथेरे सियाने बंदे ने जड़े रूल कर रहे हैं, तो इनू को चुपचाप आप दी फैमिलीज दा सरेंडर कर दे, आप दी प्रॉपर्टीज़ दा सरेंडर कर दे। कम्यूनिटी नू हुण सेवा कर कम्यूनिटी दी, तो देख फिर जी ओवरऑल स्टेट बनूगी कितनी बढ़िया बनूगी। इन अदर वर्ड्स, प्लेटोस के आइडियाज़ में देख रहे हो आप अथॉरिटेरियनिज्म कितना छुपा हुआ था कि इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं है भाई, सरकार है जो है, वो जो चला रहे हैं सारा तो सियाने नहीं हो, उन्होंने बद पता है भरा। दैट वॉज प्लेटोज आइडिया। एरिस्टोटल इज नॉट लाइक दैट। एरिस्टोटल के हिसाब से परिवार की अपनी सिग्निफिकेंस है, पिंडा की अपनी सिग्निफिकेंस है,
तो सरकार दी भी अपनी सिग्निफिकेंस है, ही इज नॉट सेइंग दैट। तो ये क्या बोलता है, स्टेट इज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस, ये भी एरिस्टोटल की स्टेटमेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पे मैं थोड़ा सा इलैबोरेट भी कर दूंगा, ठीक। एरिस्टोटल बोलता है कि अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन, अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन is different from authority of master, is different from authority of master। एक ही गल बनी। प्लेटो ने सानू व्यू पॉइंट दिया, कहता भी यार देखो ना कुछ पर्सनल हुंदा है ना कुछ पॉलिटिकल हुंदा है, थोड़ी कोई फैमिली नहीं, सरकार जड़ी है यही एक बिग फैमिली है, किसी का कोई अपना बच्चा नहीं हैगा, सब सारे दे बच्चे ने, ठीक। थोड़ा सारा दा हेड है जड़ा वो है फिलोसोफर किंग, ठीक। एंड देन फिलोसोफर किंग इज योर पेट्रियार्क, वो आपे सारा दा ख्याल रखूगा, क्लियर। जिदा एक फैमिली दा हेड हुंदा है, वो फैमिली दे हेड बापू जी, खैर वो तो नॉमिनल हेड है, मम्मी ला लो, ठीक, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर। एनीवेज प्लेटो बोल रहा है कि जैसे एक फैमिली का हेड होता है वैसे ही अब कोई फैमिली नहीं है, ऊपर स्टेट का हेड है फिलोसोफर किंग। हुण प्लेटो उस तो बाद की डिमांड करता भी चलो भाई हुण सैक्रीफाइस करो, ते यूनिटी के उत्ते फोकस करता है। एरिस्टोटल के हिसाब नाल कंपैरिजन गलत है, सरकार अपने आप च एक टब्बर नहीं हैगा, है कि टब्बरां दा टब्बर, इट इज़ अ फैमिली ऑफ फैमिलीज, इस करके इहदी अथॉरिटी अड होगी, उहदी अथॉरिटी अड होगी। जदों बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठियां हो रही ने तो डाइवर्सिटी भी होगी, डाइवर्सिटी होगी तो तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे लैके चलना है। इस करके you cannot have a very very authoritative system, hence you need polity and not monarchy, you need laws and not one person's wisdom, ठीक। तो इस करके एरिस्टोटल की कहता है यार पर्सनल मैटर अड होंगे हैं, पोलिटिकल अड होंगे हैं, थोनू लॉ चाहिए, थोनू कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ फैमिली कैन नॉट बी अप्लाइड टू पॉलिटिक्स, सिंपल आइडिया, क्लियर। एक होर स्टेटमेंट लास्ट तुसी सुन लो, ऑल्दो थोनू समझ ही आ जाना भी द पॉइंट की है। एक कहता है कि क्रोनोलॉजिकली, आप क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजिकली हिस्ट्री वाइज अगर हम देखें, समय काल के हिसाब से देखें तो मैन इज प्रायर टू स्टेट, पहला इंसान आया फिर क्या आया, सरकार आई। बट लॉजिकली स्टेट इज प्रायर टू मैन। So according to Plato, a person cannot live without a state, and like I said earlier, if a person is living without a state, then the person possesses superhuman qualities like a beast or a god. What he means to, like Aristotle का यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, वो बोलता है कि मैन है ना जो, वो essentially एक पॉलिटिकल एनिमल है, और उसका मतलब बंदा इंसान तो सरकार आने के बाद ही बना है। क्रोनोलॉजिकली ठीक है वे बंदा पहला आया होना, पर द वे वी आर ह्यूमन बींग्स एज क्रिएटर्स, ह्यूमन बींग्स एज थिंकिंग एनिमल, ह्यूमन बींग्स इन द शेप ऑफ जैसे द वे वी आर, ठीक। वो कहते हैं कि वो सब तो लॉजिकली तो सरकार पहले आई, बंदा बंदा फिर बना, ठीक। अगले का विचार है क्लियर। नेक्स्ट, अब आपको स्टेटमेंट सारी समझ आ गई कि स्टेट इज प्रायर टू लॉजिकली, स्टेट इज प्रायर टू मैन समझ आ गई, फैमिलीज ऑफ फैमिली समझ आ गई, बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म समझ आ गई, गोल्डन मीन इज गोल्डन रूल समझ आ गई। एक होर तुसी क्वेश्चन जिमें कुछ कॉन्सैप्ट्स भी थोड़े तो पूछे हुए हैं, जो क्वेश्चन आ जाए कि हु गेव द आइडिया ऑफ सिविक रिपब्लिकनिज्म हेयर, सिविक रिपब्लिकनिज्म, वो आइडिया भी एरिस्टोटल का ही है। वो आइडिया की सी जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया, वी आर ए सोसाइटी है, कोई शहर, कोई कंट्री, कोई स्टेट,
यू टेक आउट स्लेव्स। स्लेव्स को क्यों बाहर निकाल रहा है ये पॉलिटिक्स से? कहता है क्योंकि यार दुनिया में दो टाइप के बंदे होते हैं, एक जिन्ना जड़े जान दो टाइम जिम पूरे फिट हानिया तगड़े बंदे फिजिकली स्ट्रॉन्ग, एक मेंटली स्ट्रॉन्ग। अब फिजिकली स्ट्रॉन्ग जो बंदे हैं उनको क्या काम करने चाहिए एरिस्टोटल के हिसाब से? प्रोडक्शन करो भाई, फिर फिजिकली फिट वाले काम। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਲੇਟੋ ਵਾਲਾ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬੰਦੇ ਨੇ अकॉर्डिंग टू प्लेटो लोग कहता है ऐसे हैं जो औरों के लिए क्या डिसीजन लेंगे यार, अपने नहीं डिसीजन ले सकते। उन बंदों के लिए डिसीजन लेने के लिए आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदे चाहिए, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ those who can work for longer duration should be working, slaves should be doing the physical job, and those who can dedicate their time to the affairs of the state ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਓ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਲੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ थोड़ी जी, ठीक। सो इस करके अकॉर्डिंग टू अगेन स्लेवरी पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, प्लेटो ये बोलता है कि स्लेव्स को निकाल दो, बच्चों को निकाल दो, वुमेन को निकाल दो, ठीक। प्रॉपर्टी नहीं है जिनके पास में, ऑफ कोर्स स्लेव्स जो पीछे रह गए ये वाले ये सरकार चलाएं। प्रॉपर्टी तो वर्चू है, बंदे ने किसी से दिमाग सीखा ताही उन्हें प्रॉपर्टी बनाई है, चंगी चीज़ है, ठीक। जिन्हें प्रॉपर्टी बनाई है, अगर मान लो आपकी प्रॉपर्टी है पंजाब में, आप क्या चाहोगे? पंजाब में शांति बनी रहे, पंजाब में पीस रहे। आपकी फैक्ट्री है लुधियाना में, आप क्या चाहोगे? लुधियाना में शांति बनी रहे, अच्छे से काम चले। जिदा कुछ है ही नहीं एरिस्टोटल के हिसाब नाल, जिदी ना प्रॉपर्टी बनाई उन्हें, ना कुछ हैगा उदा, ना कदे टैक्स दिता, उहदे हिसाब नाल की है? पहुंचो दसो वीरे, मैं नहीं कदे पिछे हटदा, दस तू किथे गोली चलानी है। अकॉर्डिंग टू इसके एरिस्टोटल प्रॉपर्टी तो वर्चू है भाई, अच्छाई की निशानी है। तो ये लोग जब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल काम करेंगे दैट इज सिविक पार्टिसिपेशन। अब एरिस्टोटल इज अगेन मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया है, प्रॉपर्टीज को भी बहुत पार्ट्स में डिवाइड करता है, कॉमन ऑनरशिप, कॉमन यूज, दिस दैट, इंडिविजुअल यूज, वो सब आपके पेपर के स्कोप के बहुत बियॉन्ड है। फिर जस्टिस की गल आती है, जस्टिस नूं लैके तुसीं एरिस्टोटल की स्टेटमेंट याद करनी है, समझनी है। एरिस्टोटल डज नॉट सपोर्ट एब्सोल्यूट इक्वालिटी। एब्सोल्यूट इक्वालिटी मतलब सबको बस आपने पूरा बराबर कर दिया, एरिस्टोटल कहता है इदा है ही नहीं। इन फैक्ट आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, जिस टाइम ये वाली गल्ला हो रही है एंशिएंट ग्रीक च, इंडिया च भी तो वही सब कुछ चल रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पुरानी सोसाइटीज़ असेंशली अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा इक्वालिटी सेंट्रल आइडिया नहीं था उनका, चाहे वो एंशिएंट ग्रीक हो चाहे हमारी भी हो। असेंशली क्या मान के चलते थे, ग्रीक तो वैसे ही एथनोसेंट्रिक थे, काइंड ऑफ रेसिस्ट से ही थे, बाकियों को सिविलाइजेशन को बारबेरिक मानते थे। जिहड़ा बंदा एथनोसेंट्रिक है, रेसिस्ट है, बाकियों को बारबेरिक मान रहा है, वो बंदा इक्वालिटी के प्रिंसिपल में बहुत हाई नहीं रिलेट करेगा। एब्सोल्यूट इक्वालिटी दे ये नहीं कह रहे भी डिस्क्रिमिनेट करो, बट ये कह रहे ने वी इवन दे आर नॉट इवन इन फेवर ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। एरिस्टोटल इज नॉट इन फेवर ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये कहता है भी इफ स्टेट विल गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू मोर मेरिटोरियस एंड द लेस मेरिटोरियस, दिस विल इनकलकेट द फीलिंग ऑफ इनजस्टिस। इनजस्टिस विल लीड टू रेवोल्यूशंस एंड सेडिशंस, ठीक। तो एरिस्टोटल जो बंदा स्लेवरी में ही मान रहा है वो मान के चलेगा कि यार लोग होते हैं अलग अलग, मेरिट जो है, ठीक, उसके हिसाब से आपने चलना है। तो यहाँ पे जो इसकी स्टेटमेंट मैंने आपको बोला है वो क्या है कि आपको ना, अच्छा भी गल होर सुन लो, पेपर से कभी थोड़ा नाल इदा नहीं होने लगा इतने पोलिटिकल थ्योरी भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट लिखती तो एक वर्ड चेंज करता, सी सेट का पेपर नहीं हो रहा, चाहे वर्ड मिलते जुलते भी होंगे आपको आंसर वही होएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक। थानू
तुसी भाव समझना है, ठीक, भावनाओं को समझो। तो क्या है कि इट इज अनफेयर या इट्स अ सिन टू ट्रीट इक्वल्स, दो लोग बराबर हैं उनको अनइक्वली एंड अनइक्वल्स इक्वली। अच्छी बात नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ठीक, दिस इज नॉट नाइस, सिंपल। सो आई होप आपको थोड़ी स्टेटमेंट्स भी एरिस्टोटल की समझ आई। बहुत ब्रीफ में करा रहा हूँ जितना हो सकता है पॉसिबल। तो लॉ इज रीजन माइनस पैशन। विद दिस आई थिंक वी शुड कंक्लूड एरिस्टोटल एज फार एज पंजाब PCS प्रीलिम्स इज कंसर्न। हुण ये तो सीगे साडे एंशिएंट ग्रीक दे फिलोसोफर। स्टार्ट किया हमने नॉलेज इज वर्च्यू से, सोक्रेटिस ऑल द वे टू लॉ इज रीजन माइनस पैशन, एरिस्टोटल। इस तो बाद एक नया दौर शुरू होया हौली 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 हौली। जे तुसी एंशिएंट ग्रीक च देखोगे ये सारे थिंकर्स जैसे डिटेल्स करते, ये इन्होंने सच पहुंचने के लिए, सच पे जानने के लिए इन्होंने क्या रास्ता अपनाया था? लॉजिकल रीजनिंग का। ओदा रीजन है किहड़े टाइम दी गल्लां हो रही ने? 400 BC, 300 BC, ठीक, मतलब हाले तक क्रिश्चियनिटी आई नहीं, 300-400 साल बाद जीसस क्राइस्ट ने आना है, उस तो बाद 650 साल बाद मुहम्मद साहब ने आना है। अपने इत्थे वाले जिहड़े रिलीजन ने वो उदा अड्ड ने, लोकलाइज रिलीजन ने, उन्हां दे इत्थे हाले ना प्रभाव नहीं होया ग्रीस च। उस तो उधरले पासे भी रिलीजन इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो जब रिलीजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और छोटे छोटे कोई लोकल देवी देवता होंगे तो लोग जो है वो धर्म के हिसाब से सच खोजने की कोशिश नहीं करेंगे, वो लॉजिक के हिसाब से सच खोजने की कोशिश कर रहे हैं। बट होया कि हौली हौली फिर थानू पता है जूडाइज्म भी स्ट्रॉन्ग होया, फिर क्रिश्चियनिटी स्ट्रॉन्ग हुई, फिर 600 साल बाद इस्लाम आया, तो फिर तुसी ला लो भी तकरीबन 1500 साल दा जिहड़ा टाइम है इनू असीं स्किप कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड दे विच भी कुछ सेंट ऑगस्टीन एंड देन सो ऑन वी हैव सर्टेन थिंकर्स, पर हम उनको कन्वीनियंटली इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिलीजन स्ट्रॉन्ग होता गया, इसमें बस आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। रिलीजन के टाइम पे एक थ्योरी आई जिसका नाम था डिवाइन राइट थ्योरी। पंजाब वाले तो होर वधिया समझ आनी है, पटियाले वाले होर वधिया समझ आनी है। सुनो भाई, डिवाइन राइट थ्योरी। डिवाइन राइट थ्योरी क्या बोल रही है? एक फिलोसॉफिकल सा कॉन्सेप्ट दे रही है कि यार देखो रब है सारे तो उत्ते, रब दे कोल सीगे एडम एंड ईव, ठीक। एडम एंड ईव जो है उसमें से ईव ने, मतलब अगेन मैं ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जस्ट कि हम, अदरवाइज हर एक चीज़ की एक फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस है अगर आपने फाउंटेन मूवी देखी है तो। एनीवेज ये कह रहे हैं कि डिवाइन है, एक रब है, रब दे जड़े वो ईडन गार्डन में रह रहे हैं एडम और ईव। दुनिया में पहली बार एक चीज़ होगी और शायद आखिरी बार भी। बंदे ने पूछा बंदी से क्या खाओगे, वो कहती मैं सेब खाऊंगी। उन्हें ये नहीं किया आप बताओ, उन्हें सेब खा लिया, फॉरबिडन फ्रूट सीखा। रब ने क्या चलो भाई पहुंचो थल्ले। तो फिर उसके बाद में एडम और ईव आ गए और फिर उसके बाद हम सब एडम और ईव की आगे आगे औलादें। क्लियर? इसमें जो उनके बड़े बच्चे थे, जो खास बच्चे थे, वो बन गए किंग्स डिवाइन राइट के हिसाब से। तुम सब छोटे छोटे दुत्कारे हुए। एक कौन है किंग? डायरेक्ट अभी दा सिस्टम ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ चेक नहीं होंगी, ठीक। ਇਹਦਾ डायरेक्ट सिस्टम है रब नाल। क्लियर? भगवान बस इसी से खुश होता है। मैं सुनिया है ਇਹੋ ਜਿਹਾ एक चीज़, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट, नाउ दैट आई एम टीचिंग फॉर पंजाब PCS। अपेरेंटली पंजाब च भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ कोई सिस्टम है कि सम रॉयल फैमिली
उनको कुछ पटियाला में मंदिर में चढ़ाना है, इफ़ दे डोंट डू दैट देन हड़ आ जूगा ते पंजाब विल बी गॉन एंड फिनितो एंड दिस एंड दैट। ओके हो जा तब पटियाले से इदा कुछ मान्यता है ऐसी। डिवाइन राइट थ्योरी नहीं तो ऐसे थोड़ी होएगा भी यार कोई देवी माता बैठी है विला फिर मैं तो इसे बंदे नाल ऐसे तो ही वो करना है ऑफरिंग्स एक्सेप्ट करूँगी, ठीक। बट एक चली आ रही है मान्यता, वैसे ही यहाँ पे आ गई। धीरे 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 धर्म स्ट्रांग हो ही गया और ये थ्योरी भी स्ट्रांग हो ही गई। और राजा हमारे यहाँ पे भी तो ऐसे था, देव आपको कराया होगा भरत सर ने, वो केड़ा सीगा अशोक सीगा शायद, अपने आप की कौन सीगा देवम प्रिय प्रियदसी हो जा, है ना। राजाओं के बारे में भी ऐसे बोले जाने लगा कि देवताओं का प्रिय, सबका खास, डायरेक्ट रब दा अवतार, वो वाली थ्योरीज आ गई। तो बस इसमें आपको, इसमें ज़्यादा आपको स्टेटमेंट्स या बुक्स कुछ है नहीं, ये आपको याद रखना है कि डिवाइन राइट थ्योरी का मतलब क्या है, ठीक। कि जो राजा राज कर रहा है वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा नहीं है कि कोई डेमोक्रेसी हो गई, ऐसा नहीं है कि लोगों को यार सिस्टम बनाना था, पॉलिटिकल सिस्टम चलाना था। क्यों राज कर रहा है? क्योंकि रब दा पुत्त है, ठीक, क्लियर, हैंस राजा राज कर रहे हैं। नाउ इसके बाद में हमारे पास जो मेन थिंकर आता है वो आता है इताली से, इतालियानो। ये बड़ा कैंट बंदा है, 15 मिनट से कर दें, ये भी स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बंदे का नाम है मैकियावेली, 1469 to 1527। फोटो भी देखियो इनू चाणक्य नु इनफैक्ट जे कभी क्वेश्चन आ जाए हु वाज कॉल्ड द मैकियावेली ऑफ द ईस्ट बाय हु, तो जवाहरलाल नेहरू जी चाणक्य को बोलते हैं मैकियावेली, मैकियावेली ऑफ द ईस्ट। अदरवाइज बोला कि क्या जाना चाहिए, अगर देखा जाए अपना चाणक्य इन्ना पुराना, इनू कहा जाना चाहिए चाणक्य ऑफ द वेस्ट, ठीक, कोई बात नहीं। 1460 अगेन डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बंदा इटली से आता है। अब यार इस बंदे को एक टेंशन है और बड़ी जायज़ टेंशन है। He belongs to the time when medieval age was coming to an end and modern age was about to start। जैसा कि आपको भरत सर ने थोड़ा हिस्ट्री में बताया होगा एजेस। अब क्या हो रहा है यार, ये देख रहा है, ये कहता है ये देखो यूरोप है, यूरोप कंसोलिडेट भी हो रहे हैं, छोटे छोटे राजा कंसोलिडेट हो रहे हैं, तरक्की दी राज पए हुए ने, वधिया तरीके नाल यूरोप चल रहा है कंपेयर टू हिज कंट्री दैट इज इटली। इटली का बहुत बड़ा हाल है। इटली में सोसाइटी करप्ट है, कोर्ट जो राज्य है इज फुल ऑफ डिबाउचरी, ठीक, वहाँ पे राज्य में प्रोस्टिट्यूशन चल रहे हैं और कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कोड नहीं है। रोमन चर्च की सीट है, बट इस टाइम तक इसको ये भी लगता है कि यार चर्च ने ही करप्ट किया है, क्योंकि चर्च में भी बहुत ज़्यादा करप्शन होगी। इसलिए बहुत बार मैकियावेली को भी बोला जाता है फादर ऑफ सेकुलरिज्म, क्योंकि यही वो बंदा है जिसने आगे सबसे पहले बोला था कि यार पहली गल रिलीजन ते पॉलिटिक्स इनू अड करो। क्यों कहता यार ये कुछ नहीं हैगा, जदों रिलीजन पॉलिटिक्स के विच ऐड हुंदा है, रिलीजन का भी बेड़ा गर्क हुंदा है, पॉलिटिक्स का भी बेड़ा गर्क हुंदा है, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। क्यों यार, आपके जो डेवलपमेंट वाले मुद्दे हैं वो इशू तो आपके चलते नहीं, आपके इश्यूज कौन से हो जाते हैं, पैशन वाले इश्यूज हो जाते हैं। असीता प्राणे ए आले ने, असीता प्राणे ओ आले हाँ, है ना, ऐसे रिलीजियस इश्यूज बन जाते हैं, पहली चीज़। दूसरा, रिलीजन का भी नुकसान है भाई, रिलीजन का बहुत बड़ा नुकसान है अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें हो रही है। फेथ एक जो है वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाता है सिस्टम। तो मैकियावेली को लगता है ऐसा, हम देखेंगे आगे जाके, ठीक। तो ये क्या बोलता है, कहता है यार मेरे हिसाब नाल था चर्च इज द सोर्स ऑफ ऑल इवल्स इन इटली, ठीक। नॉट ओनली करप्शन इज बिकॉज ऑफ द चर्च इन इटली, बट बिकॉज चर्च है इसलिए ये ना इटली को यूनिफाइड भी नहीं होने दे रहे। जैसे चाणक्य ने यूनिफिकेशन कराई थी इंडिया की, इसको एक यार इटली में भी क्या छोटे छोटे राज्य बने हुए हैं, नेपल्स, पेपल्स, सिसिली, दिस दैट, इन्हां दी यूनिफिकेशन होनी चाहिए है। ये सारी चीज़ों को ध्यान च रखते हुए ये लिखता वीरे किताब, वो बुक जो बहुत नोटोरियसली फेमस है, जिसका नाम है द प्रिंस। ये आपके पेपर में आ सकती है। ये किताब किने लिखी है, जे ये भी नहीं पता थानू कॉमन सेंस बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हैगी। मैकियावेली द प्रिंस, ये किताब जड़ी है, दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द
वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स इन द फील्ड ऑफ स्टेट क्राफ्ट, आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक, ये बोलते हैं कि जिस बंदे ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है पहले एक बार ये किताब पढ़ ले। उसका रीज़न क्या है? गांधी तो इसको बहुत गालियाँ निकालता था। महात्मा गांधी जी इन्हों कहते सी काका एक गल सुन, नॉट लाइक ही कुड से दैट। गांधी जी और इनका एज गैप 400-300 साल। गांधी जी कहते भाई बबूल का पेड़ उगा के गुलाब नहीं कभी उगे। आप क्या कर रहे हो? क्या उल्टी चीज़ें सिखा रहे हो बच्चों को? गांधी जी मैकियावेली को बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ मैकियावेली क्या बोलते हैं? कहते भाई गल सुनो, एंड्स, ये यूपीएससी एथिक्स तक में आया हुआ है, जस्टिफाई मीन्स। सर श्रीलंका में एलटीटी ने बहुत टेररिज्म किया हुआ है, क्या करें? मार दो सारे, फिर क्या होगा? बस फिर टेररिज्म मुक गया। सर बहुत सारे बेगुनाह भी मर जाएंगे, तेरा पर्पस की सी टेररिज्म एंड करना, मर गए बेगुनाह, मर गए, तेरा पर्पस मीट हो गया, गल मुकी। तेरा रास्ता जो भी हो, तेरा रास्ता मीन्स जस्टिफाइड है बेटा, एज लॉन्ग एज तेरे एंड मीट हो रहे हैं। सर कुड़ी कहती है मैनू जुत्ती लै दे, मेरे को पैसे नहीं है, चोरी करके दे दे, ताकि है तेरा रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, एज लॉन्ग एज तेरे जुत्तियां नहीं पईयां। एंड जस्टिफाई मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, सड़कों पे बच्चे भीख मांग रहे हैं और मेरे से देखे नहीं जा रहे, मार दो। अगेन आपको लग रहा होगा कि ये कितनी मैं वाहियात बात कर रहा हूँ। उसने क्या किया? हिटलर ने यही तो किया कि यार आई डोंट वांट होमोसेक्सुअल्स, आई डोंट वांट क्रिपल्ड, आई डोंट वांट ज्यूज, आई डोंट वांट कलर्ड, आई डोंट वांट दिस पीपल इन जर्मनी, व्हाट इज द सॉल्यूशन? किल देम ऑल। ठीक, सच में एलटीटी ने क्या, एलटीटी के केस में राजापाक्सा ने क्या किया श्रीलंका में? यही तो है। आज भी एक सिविलियन फैमिली के अगेंस्ट 3 से 4 फौजी खड़े हैं ना जाफना में, मोस्ट मिलिटराइज्ड एरिया, वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड एरियाज इन द वर्ल्ड। यही है, ये बोलता है भाई पॉलिटिक्स में जायज़ है, आपका एंड पर्पस सर्व हो रहा है तो ज़्यादा आपने ये नहीं सोचना कि मेरा रास्ता जो मैंने अपनाया था वो ठीक था कि नहीं था। ठीक, क्लियर? जाओ पहले उनका साइन लेके आओ, ये वो बोल रहा है। दूसरी चीज़ ये क्या बोलता है? बोलता है भाई एक होता है पॉलिटिक्स और दूसरा होता है एथिक्स। मिक्स नहीं करा कर देगा का। व्हाट डज दैट मीन? ये बोलता है यार, अब मतलब नॉट लाइक ये बोल रहा है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हो और हाथ पे बॉल लग जाए तो आप क्या बोलोगे? भाई हैंड हो गया, पेनल्टी होगी? नो, क्योंकि वो फुटबॉल का रूल है, क्रिकेट का रूल ही नहीं है। सिंपल। आप टेनिस खेल रहे हो तो टेनिस के रूल अप्लाई होंगे, क्रिकेट के नहीं होंगे। डिपेंडिंग ऑन आप कौन से डोमेन में हो, उस डोमेन के रूल्स अप्लाई होंगे। तो ये बोलता है, कहता है भाई पॉलिटिक्स करने आ रहा है ना, तो जो रमाधर सिंह जी अपने बेटे को बोलते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर में कि ये भावनाओं को कंट्रोल करो, ठीक, और कार्य क्षेत्र में जाओ और कार्यकर्ताओं का थोड़ा मनोबल बढ़ाओ। वही पॉलिटिक्स करने आए, ज़्यादा एथिकल नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। इसलिए ऐसी सी बातों के लिए बहुत सारी इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा रियलिस्ट वैसे वाली बातें बोली हैं। जो इनके बारे में एक और चीज़ बोली जाती है कि यार सारे पॉलिटिशियन मानते हैं इसकी, बट मानते नहीं कि हम मानते हैं इसकी। दूसरी किताब इनकी जो है वो है द डिस्कोर्सेस, आई थिंक, डजंट मैटर, पेपर में आइडेंटिफाई हो जाएगा। यहाँ पे तो ये बोल रहा है भाई सुन, राजा नु कहता है ध्यान ना सुन, पीपल आर नॉट सपोज टू लव यू। लोग ये ना कहे हाई कितना प्यारा राजा है। पीपल आर नॉट सपोज टू हेट यू कि हाई कितना भैड़ा राजा है। पीपल आर सपोज टू फियर। आयरन फिस्ट, आयरन हैंड से चलाना है। एक बार आजा 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 तो कुट दे सारे। ठीक, होना की चाहिए? कहता है कि भाई सच्चाई जो है वो बड़ी अलग चीज़ है, और क्या होना चाहिए लॉजिकली ऐसा होना चाहिए। प्लेटो बोल गया फिलॉसफी वो सब गल्ला दी गल्ला ने। ठीक, बंदा बहुत माड़ी चीज़ है। ही एक्चुअली सेज दैट, ये कहता है इंसान की नेचर तो देख ले कितनी गंदी नेचर है। मैन इज अ वेरी ईविल पर्सन।
अब क्या है, इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि अरे इंसान की आधी नेचर बता रहा है। ये बोलता है इंसान है ना जो बड़ा सेल्फिश है, इंसान बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना कि फुल ऑफ ग्रीड है, कॉवर्ड है, डरपोक है, फिकल माइंडेड है, एवरिशियस है, एवरिशियस मतलब एक्सट्रीमली ग्रीडी है, अनग्रेटफुल है। इंसान बहुत कुत्ती चीज़ है, उसको रूल करना है तो ज़्यादा मॉरल नहीं बनना, पॉलिटिकली एकदम स्ट्रांग बनना है। पीपल आर सपोज टू फील फियरफुल एंड नॉट आइदर, ना उनको प्यार हो ना नफरत हो। इनफैक्ट मैन के बारे में एक और चीज़ें बोलता है, ठीक। तो ये तो आपको समझ आ गया, मैन आर बाय नेचर अनग्रेटफुल, डिसीटफुल, कॉवर्ड, फिकल माइंडेड, एवरिस। एक और चीज़ क्या बोलता है, मैन इजिली फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज फादर देन द लॉस ऑफ हिज पैट्रिमनी, हेंस वाइज प्रिंस एग्जीक्यूट्स रेदर देन कॉन्फिस्केट्स। क्या बोलता है, कहता कि भी यार जो राजा है ना उसको पता हो कि बंदा तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ है ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਆਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਤੂੰ ਕੌਨਫਿਸਕੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਦਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਣੀ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਟ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਟ शुड, स्टेट नॉट शुड, अदरवाइज शुड भी लगा सकते हो, आइदर एक्सपैंड और पेरिश। सरकारें या फैलती हैं या सिकुड़ती हैं, बेटा डिसाइड आप कर लो, आपने बड़े होके कैसा बनना है। तो ये एग्रेंडाइजमेंट वाली पॉलिसी देता है कि चलो भाई पहुंचो, ठीक। तो बंदों को भी बोल रहा है कि कॉवर्ड है, बोलता है फियरफुल बाय नेचर है। मैन जो है वो क्या कहते हैं उसको, बड़ा उसको होता है कि यार इनसिक्योर है इंसान, उसको लगता है कि यार जो भी चीज़ें मुझे खुशियाँ दे रही हैं कहीं चली ना जाए, इस चीज़ का तूने फ़ायदा उठाना है। लोगों को ये बता के रखना है कि यार वो तो मैं हूँ। प्रिंस शुड कन्विंस दी सिटीजन्स दैट दे आर सिक्योर्ड ओनली व्हेन दिस प्रिंस इज रूलिंग, जब मैं रूल कर रहा हूँ। उसके बाद में एक चीज़ ये और बहुत बढ़िया बोलता है, ये बोलता है कि यार सुनो, अब प्रिंस अगर इसकी कोई स्टेटमेंट टेस्ट होने वाली है तो सबसे ज़्यादा टेस्टेबल यही स्टेटमेंट है। बोलता है कि प्रिंस शुड बी लाइक a fox. The quick brown fox jumped over the lazy dog. A fox and a lion. राजा कैसा होना चाहिए, लोमड़ी जैसा चालाक और शेर जैसा दलेर। मतलब लोमड़ी को आप ट्रैप में नहीं फंसा सकते। वो कहता जदों तू राजा बन गया, ये जड़े निके 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 बड़े बड़े जमींदार ने, ठीक, अदरवाइज तेरे तो निके, तेरे तो छोटे, पर जमींदार, फ्यूडल, लॉर्ड्स, ये सब बेटा बहुत ट्रैप्स बिछाएंगे तेरे को लपेटने का, ठीक। फॉक्स की तरह तैयार रहना है, ट्रैप में नहीं फंसना। तो जे कदे आगे वुल्फ बन के अटैक करन तेरे को, भेड़िए बन के, तो फिर आप खड़े हैं, ठीक। लायन वांगू उन्हां नाल लड़ना है, ठीक, क्लियर। तो पॉलिटिक्स में इसकी जो मेन टेस्टेबल स्टेटमेंट्स हैं वो आपको आई थिंक समझ आ जाएंगी। पहली क्या है, अगर आपको एक और चीज़ आ जाए, हु गेव द आइडिया ऑफ ड्यूअल मोरालिटी, आंसर वुड बी मैकियावेली। ड्यूअल मोरालिटी क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये बोलता है कि एक आम इंसान को करना अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता, ऑर्डिनरी पर्सन जो है उसको वो काम शोभा नहीं देते, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल बॉर्डर पे जाके लड़ना है, ये आम इंसान को शोभा देता है, ठीक। देश के लिए अपनी जान देनी है, आम इंसान को शोभा देता है। बट द प्रिंस कैन नॉट पुट हिज लाइफ एंड सिक्योरिटी, ठीक, फॉर प्रिंसिपल्स। कहता है कि वो प्रिंस के लिए शोभा नहीं देता, ये तूने तो लड़वाना है, तू ही अगर मर गया तो फिर सरकार कैसे चलेगी, ठीक। ये क्या बोलता है, कहता है कि जो राजा है
राजा के अलग नियम कानून है, अलग मॉरल है, अलग एथिक्स है। इसका GS4 का पेपर अलग है, ठीक है। इनका जो आम जनता है उनका GS4 एथिक्स का पेपर अलग है। ये तेरे एथिक्स उनके एथिक्स से मैच नहीं करते, ठीक, क्लियर। तो ये आपको समझना है कि पहला तो ड्यूअल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट ही देता है। दूसरा, फॉक्स एंड अ लायन। एक किताब आई थी 2 साल पहले नरसिम्हा राव के ऊपर, उस किताब का नाम था हाफ लाइन। कि नरसिम्हा राव को बेचारे को मेजोरिटी नहीं सीगी, फॉक्स था पूरा सीगा, अद्धा शेर भी सीगा, जब मेजोरिटी आ जाती थी कहते पूरा उन्हें लायन बनना सीगा। फिर ये रिलीजन के बारे में भी आपको याद रहे मैकियावेली का क्या व्यू है कि रिलीजन सेपरेट रखो भी। इनफैक्ट रिलीजन को लेके बड़ी सही बात बोलता है, कहता है रिलीजन ਨੂੰ पता की करना ਹੁੰਦਾ है, कदे कदे पब्लिक प्लेस 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ फॉलो करते हैं ਉਹਦਾ सत्कार कर देना ਹੁੰਦਾ है। गल मुक्की, ठीक। तो मैकियावेली के हिसाब से बस रिलीजन का पॉइंट खत्म हो गया। जब तूने अपॉइंटमेंट्स करनी है, सरकारी अपॉइंटमेंट्स करनी है, जब तूने लोगों को ट्रीट करना है, तेरा खुद का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, कोई रिलीजन नहीं है। एथिक्स या रिलीजन को इंटरचेंजेबली यूज करता है ये। दे मे क्रिएट डायलेमा फॉर प्रिंस विच विल हार्म दी नेशनल इंटरेस्ट। आज से बेटा जब तू राजनीति में आ गया तेरा एक ही धर्म है। व्हाट इज दैट धर्म? नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर है तो फिर वही तेरा रिलीजन है, गल मुक्की। गांधी जी ਨੂੰ बहुत माड़ा कहते हैं। गांधी जी कहते हैं भी यार इस टाइप की राजनीति जो ये सिखा रहा है ये डेथ ट्रैप है, ठीक। ये क्या कोल्ड ब्लडेड मैन बना रहा है, ठीक, लोगों को। ऐसा नहीं होता। और काफ़ी हद तक गांधी जी ठीक भी बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं यार बंदा एक्सट्रीमली ग्रीडी है, ये कह रहे हैं भी बंदे का जोड़ा है ना वो सेल्फ सेंटर्ड है, बंदा सिर्फ अपने बारे सोचता है। काफ़ी हद तक वो ठीक भी कह रहे हैं, बट इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। ऑपोजिट ट्रू ऐसे है कि मान लो आपको स्विमिंग आती है, अज्यूमिंग आपको स्विमिंग आती है, कोई अनजान बंदा भी जब पानी में गिर जाता है आप छलांग मार के जाते हो उनको बचाने। कोई बुजुर्ग आदमी सड़क पे गिर जाए आप जाते हो बचाने, उस समय आप ये नहीं सोचते कि मुझे क्या फ़ायदा है। हाफ ट्रुथ ये दे रहा है। बुजुर्ग बंदा ना गिरे, मान लो कि कोई होर गिर जाए, तुम होर भजोगे, भावें तुहानूं किसी ने लड़ना भी पवे, मैं चक्कांगा, ओए मैं चक्कांगा, ठीक। तो पॉइंट बीइंग कि मैकियावेली सिर्फ वन साइड ऑफ ह्यूमन नेचर बता रहा है, एंड बिकॉज उस समय का इटली वैसा हुआ है। हुण जिद्दां दा बंदे नूं जिद्दां दा एटमोसफेयर होएगा उदां दी ओहदी पॉलिटिक्स होगी, क्लियर। नाउ एक और चीज़ जो इनके बारे में आपको जाननी है मैकियावेली के बारे में, वो ये है कि ये एक मॉडर्न थिंकर है। मॉडर्न थिंकर इन द सेंस कि ये इंसान की बात कर रहे हैं, ठीक, रिलीजन को साइड पे कर रहे हैं, अपना ह्यूमनिज्म की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो इसकी किताब है ना, पहली बस लास्ट फैक्ट बता रहा हूँ, द प्रिंस, ये किताब ना इसने लिखी है बच्चे टूटे फूटे इटली के लिए, एक ऐसे इटली के लिए जहाँ पे चर्च ने, कोई रिलीजियस बॉडी ने पॉलिटिक्स से पूरा कंट्रोल बनाया हुआ है। आप भी करप्ट, पॉलिटिक्स भी करप्ट, वो वाला सिस्टम चल रहा है। थॉरली फेल्ड सोसाइटी, उसमें इसको लगता है कि यार इसमें ऐसा होना चाहिए कि प्रिंस आए, आयरन फिस्ट से चलाए, कंसोलिडेट करे, लोगों में डिसिप्लिन इनकलकेट करे, कुट कुट के बंदा बना दे। तो नाउ दैट पीपल हैव फियर ऑफ लॉ, नो रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, नो लव ऑफ लॉ, नो हेट्रेड ऑफ लॉ, फियर ऑफ लॉ, नाउ दैट पीपल हैव दैट। हुण बंदे रूल फॉलो करन लग गए। फिर उन्होंने बंदियां लई उस कंट्री ਲਈ 10 साल बाद ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ पता लगे भी यार रूल फॉलो करना ਹੁੰਦਾ, नहीं तो कटाई बहुत ਹੁੰਦੀ है ਵੀਰੇ, उन्होंने लिए ने दूसरी किताब लिखी डिस्कोर्सेस। हैंस इसकी लास्ट एक स्टेटमेंट सुन लो जो प्रीलिम्स में टेस्टेबल है, वो क्या है? वेरेवर नेसेसरी, जहां जरूरत है मोनार्की, उत्थे काका कल्ला अपनी चला ते कुट दे सारिਆਂ ਨੂੰ। वेरेवर पॉसिबल, wherever possible रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या हो गया? लोगों के पास पावर है, लोग अपने हिसाब से अच्छे से चल रहे हैं, बट इन नो सिचुएशन, बट
इन नो सिचुएशन एरिस्टोक्रेसी। कहता तू अपने साथ में 20 बंदे और बिठा लेगा, तेनू पता भी नहीं लगना कद उन्होंने तेनों साइड करना है, फिर उस तो बाद तू भी गया, ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਫਿਸਟ ਨਾਲ ਰੂਲ ਕਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ रिपब्लिक बना दे, लोगों को पावर दे दे, रीजनेबल, बट एरिस्टोक्रेसी नहीं रखनी। ठीक, आई थिंक कि मैकियावेली में अगर आपको कभी कोई स्टेटमेंट टेस्ट होगी तो वो होगी एंड जस्टिफाई मीन्स किसने बोला था, या दूसरी फॉक्स एंड अ लायन वाली। उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा थोड़ी सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाती हैं। एक लास्ट चीज़ आप ये याद रखना कि सेकुलरिज्म के आइडिया को आप मैकियावेली से जोड़ सकते हो। अगर 4 ऑप्शंस में से बाकी 3 ऑप्शंस का सेकुलरिज्म से कुछ लेना देना ही नहीं है, देन यू कैन राइट मैकियावेली एज दी मार्क एज द राइट ऑप्शन। ठीक, नाउ आई विल सी यू टुमारो। बस कल की क्लास में ही इनफैक्ट मेरे को लगता है कि हम थोड़ी सी और ये करके फिर हम MCQ शुरू कर देंगे। ठीक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।